हम लोग गुरुदेव के बहुत ही प्रिय ये कीर्तन श्री रामानंद प्रभु से सुना। मन रो लागे ना सकीरी मोरे श्याम बिना मन रो लागे ना। श्री गुरुदेव जो है ये कीर्तन विशेष करके उद्धव क्यारी में और भक्तों से कहते थे गाने के लिए। ये जो है विरह का पद है और इसमें जो गोपियों का, राधा जी का कृष्ण से जो विरह में जो दशा है तो उसके बारे में बड़े सुंदर रीति से इसमें कहा गया है। और श्री गुरुदेव को बहुत ही प्रिय था। सारे जो ब्रजवासी हैं विशेष करके रामानंद प्रभु और हमारे डोरीलाल प्रभु हैं, दामोदर प्रभु जी बहुत सुंदर रूप से गाते थे। तो गुरुदेव इन सब लोगों से कहते थे बार बार इस कीर्तन को गाने के लिए। तो हम लोग प्रतिदिन की भांति आज भी गुरुदेव के मधुर स्मृतियां इस कार्यक्रम में हम लोग आज उपस्थित हैं। सारे श्रोताओं के लिए स्वागत है। और आज की सभा में हम लोग पूज्यपाद रामानंद प्रभु के साथ गुरुदेव के बहुत ही मधुर मधुर बातों को हम लोग सुनेंगे। पूज्यपाद श्री रामानंद प्रभु के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, ये मथुरावासी हैं, ब्रजवासी हैं और इतने पुराने हैं। श्री गुरुदेव को उन पहले 85 से मतलब 85 से ये लोग जानते हैं और श्री गुरुदेव को बहुत निकटता से सेवाएं की हैं। रोज माला लाके देते थे और बाद में धीरे 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 पूरे मठ की जिम्मेदारी जो भंडारी हैं श्री केशव जी गौड़िया मठ में, तो प्रभु जी रोज जो है, ठंड है, सर्दी है, बारिश है, रोज सब्जी लाते हैं, मंडी जाते हैं, वो भी साइकिल में जाते हैं और सब लोगों के लिए सब्जी ले आते हैं। और सबके लिए सुबह, इनका प्रतिदिन का नियम है, सुबह उसके बाद सबके लिए सब्जी काटना, दोपहर के प्रसाद के लिए और रात के लिए भी सब्जी काट के रख देते थे। और बड़े बड़े त्योहारों में भी सब प्रकार की सब्जी, फूल, सारी चीज ला करके सब प्रकार की आज भी प्रभु जी जो है सब प्रकार की सेवा करते हैं। और विशेष करके प्रभु जी का नियम है यमुना जी में रोज जाना, सुबह भी जाना, शाम को भी जाना, दीपदान दिखाना, कीर्तन कथा। और मथुरावासी बहुत सारे लोगों को प्रभु जी जोड़ के रखे हैं। सब लोगों को श्री गुरु वैष्णवों की कथा कीर्तन सुनाते हैं। और विशेष करके प्रभु जी में मैंने देखी है एक चीज कि जितने बड़े भंडारा क्यों न हो, उसमें भले ही रसगुल्ले हों, उसमें भले ही सब प्रकार की 10 आइटम 15 आइटम क्यों न हो, प्रभु जी सबको खिला के पिला के सब परिवेशन करके लास्ट में वो जो बीच वाला जो रूम जो रसोई घर के साथ में बड़ा वाला जो रूम है, उस रूम में एक कोने में बिल्कुल गिन के 4 रोटी, 3-4 रोटी, थोड़ी सी दाल और कभी सब्जी ले लिया तो ले लिया, नहीं तो नहीं, जितने बड़े भंडारा क्यों ना। और मैं कई बार मैं पूछता भी था प्रभु जी से, प्रभु जी इतना बड़ा भोग मतलब 56 भोग लगा हुआ है, थोड़ा सा तो ले लो चीज है। प्रभु जी इतने सादगी, सरल जीवन और इतनी सेवा भावना, नवदीप धाम में कार्तिक में भी, वहां भी जाकर के सब प्रकार की जो ठाकुर जी की जो रसोई की सेवा है, सब्जी की सेवा है, और इस उम्र में भी सब सेवाओं में पूरा दिन व्यस्त रहते। और विशेष बात यह है कि प्रभु जी जो है शादी नहीं की, सेवा के लिए जीवन को दे दिया, बिल्कुल इन्होंने शादी नहीं की। गुरुदेव कहते थे लास्ट में गोवर्धन में कहा था कि प्रेमानंद प्रभु जी को कि मैंने 60 साल में मथुरा में रहा और मैंने बहुत सारे लोगों को मठ में लाने के लिए, ब्रह्मचारी बनाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु सभी लोग जो है थोड़े दिन आते और बाद में
वो रह नहीं पाते और वापस चले जाते हैं, कोई भी रुका नहीं वो आज तक। किंतु यही एक रामानंद ही है जो मतलब मथुरा में से एक ही है जो मतलब पूरा जीवन जो है गुरु वैष्णव सेवा के लिए दे दिया है। तो ये गुरुदेव लास्ट में, शायद रामानंद को नहीं पता ये बात, तो मैं कह रहा हूँ आज कि गोवर्धन में लास्ट में प्रेमानंद प्रभु को श्री गुरुदेव ने ये बात बोली थी। गौर पूर्णिमा के बाद 2010 की बात है ये। तो इस प्रकार से देखो, मथुरा में ख्याति है कि मठ में आते तो हैं सारे लोग, किंतु वो मठवासी नहीं बन पाते हैं, वो वहां की मिट्टी में ही मतलब वैसी चीज है। तो रामानंद प्रभु ही है, जीवन अपना मतलब समर्पित किए हैं और बड़े दीनहीन भाव से मैंने देखी है सभी से, महाराज जी, ब्रह्मचारी, नया बच्चा भी मतलब क्यों ना हो, सब लोगों से बड़े सम्मान के साथ सबको सम्मान मतलब देते हुए और सबकी बात सुनते हुए, सहन शक्ति इतनी है प्रभु जी में, क्योंकि इनको पता है कि सेवा मुझे करनी है। तो इसलिए सबकी बात सुन के सहन शक्ति के साथ प्रभु जी जो हैं इस समय भी श्री गुरु वैष्णवों की सेवा में और अपने प्रिय श्री मथुरा धाम में श्री केशव जी गौड़िया मठ में सेवा में लगे हुए हैं। तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य, आज श्री गुरुदेव को बहुत प्रारंभिक दिनों से जानते हैं। प्रभु जी से प्रार्थना है श्री गुरुदेव को कमरे में अपने भजन कुटी में भजन करते हुए प्रभु जी ने देखा है और बड़े ही प्रभावित है। मैंने भी प्रभु जी से कुछ एक बार कुछ बातें सुनी है, किंतु मैं आज प्रभु जी के निकट में प्रार्थना करता हूं, जो अपनी व्यक्तिगत कैसे आप मठ में जुड़े, गुरुदेव को कब मिले और गुरुदेव को माला आप जो देते थे, सेवा कैसी प्राप्त हुई, आपको ही कैसे भजन कुटी के भीतर जाने देते थे और उस समय आपने गुरुदेव को किस दशा में देखा था भजन की स्थिति में। इस प्रकार से जीवन को समर्पित करने का विचार गुरुदेव से और प्रेमानंद प्रभु से कैसी मिली फिर आपको, तो कृपा करके सबके सामने अपना दिल खोल के सारी चीज आज व्यक्त कीजिएगा। ठीक है रामानंद प्रभु? ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। वंदना की जरूरत नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म श्री भक्तिवेदांत दंडी स्वामी श्री बावन गोसाई महाराज जी एवं अभिन्न गुरु तत्व श्री भक्तिवेदांत दंडी स्वामी श्री नारायण गोसाई महाराज के चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्वसात सभी वैष्णव सभी भक्तों के चरण मेरा प्रणाम इसके गार हो। अभी प्रभु जी कुछ बोलने के लिए गुरु जी के विषय में। गुरु जी का चरित्र अपराकृतिक है, हम कितना उनके चरित्र के लिए वर्णन कर सकते, उनके विषय में हम क्या बोल सकते, हम बंद जीव हैं। परंतु उनके जीवन की एक ऐसा जीवन आदर्श के रूप में दिखाया उन्होंने। प्राकृतिक जीवन में सब कुछ एक अलग वशिष्ठ था उनका। जब मैं मथुरा में जो है रहता था, मैं रोज शिव जी के रंगेश्वर मंदिर के दर्शन किया करता था और मैं सवेरे द्वारकाधीश मंदिर में जाया करता था, मेरा नियम था। और मैं जो है तो द्वारकाधीश मंदिर से जो है मेरा लगाव था बहुत। उसके बाद में जो है वहां से मेरी बड़ी इच्छा होती, मैं रोज द्वारकाधीश मंदिर से लौट के आकर यमुना जल ला करके रंगेश्वर महादेव के ऊपर चढ़ाया करता था, फूलमाला चढ़ाता था, उनकी जो है आरती किया करता था, मेरा नियम था। परंतु फिर जो है मैं सोचता एक गौड़िया मठ जो है इसमें कभी जाऊंगा। तो मैं एक दिन गया, जाकर के मैं देखा, ऊपर चढ़ करके मेरे साथ में और भी बच्चे थे, तो जाकर के हम देखे विमल पुजारी, उस समय बहुत पुराने समय पे विमल पुजारी रहते थे हमारे मठ में, बहुत पुराने एक पुजारी थे, बहुत पुराने समय, बड़े गौड़िया मठ में वही तो हमारे गौड़िया मठ में तो जाते नहीं थे ना बंगालियां करके, तो किस प्रकार से मन हुआ? गौड़िया मठ में संकोच करता था कि यहाँ बंगाली लोग हैं, ये जादू जानते हैं।
इसलिए मैं नीचे से निकल जाता तो ऊपर नहीं जाता था, चढ़ता भी नहीं था डर से कि मालूम नहीं ये क्या जादू कर देंगे। पर तो फिर भी मैं एक दिन गया जरूर, जैसे तैसे गया। तो मैं जाके देखा, भाई कुछ देखो तो सही क्या है ऊपर। तो ऊपर में जब गया, मेरे साथ और बच्चे भी थे, तो जाकर के देखे वहां पे जो है एक बिमल पुजारी हमारे थे। और बिमल पुजारी जो है बड़ा प्रीति भाव वाले थे। और मेरे को जाते ही और वो मंदिर में उन्होंने हमको पेड़ा प्रसाद दिया। अरे मेरे की यहाँ तो बड़ा सुंदर प्रसाद भी मिलता है। मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ, सबको उन्होंने पेड़े खिलाए, 2-2 पेड़े। मेरे की ये तो बड़ी अच्छी जगह है। कालाचरण प्रभु उस समय यहाँ कथा किया करते थे, तो कालाचरण प्रभु जो कथा, उनकी कथा में मैं बैठा, बड़ी अच्छी लगी कथा, बड़ा आनंद हुआ उस कथा में। और मैं जो है बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं सोचा यहाँ तो रोज आना चाहिए। फिर मैं शिव जी के रात को दर्शन करके रोज नियम से यहाँ पे आया जाया करता था। उस समय गुरु जी रात को जो है नीचे ही विश्राम किया करते थे। नीचे उनके कमरा था गुरु जी का, ऊपर तो बहुत बाद में हुआ। नीचे कमरा था, कमरे के बाहर ही गुरु जी विश्राम करते थे। श्री नवाज जी रोज रात को आया करते थे, श्री नवाज जी आया करते थे। कौन से साल, तो मैं कथा, कौन से साल की बात है ये करीब 87 की बात है, 87-88 की, 87-88 की। तो ये करीब उस समय जो है श्रीनिवास जी भी रोज रात को आया करते। तो एक हमारे खजांची थे, ये यहाँ के ये दरेशी के, उनका नियम था वो रोज रात को जो है अपना कीर्तन करने के लिए आएंगे। गुरुजी से बड़ा प्रीति रखते थे, बड़ा प्रेम था गुरुजी से उनका। और रात को जब वो आएंगे जब भी मंदिर बंद होता था, जब भी गुरुजी, जो पुजारी भी देखता रहता, खजांची साहब आएंगे, खजांची थोड़ा कीर्तन करते थे कथा के बाद में, जब जो है मंदिर बंद होता था। तो कथा बड़ी सुंदर कथा होती थी, मैं बड़ा आनंदित होता था। गुरु जी मेरे से पूछते तुम कहाँ से आते हो, तो मैं गुरु जी को बतलाता था। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, ऐसा लगता था ये कोई अपने है, इनसे कोई अपनत्व है हमारा। बड़ा एक हृदय आनंद से भर जाता था उनको देख करके। मैं एक दिन गुरु जी से बोला, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो गुरु जी बोले, अच्छा तू हम गुरु जी बनाना चाहता हूँ, मैं आपके लिए क्या दूं? तो तू क्या दे सकता है हमारी, बता क्या दे सकता है, तेरे पास क्या है, क्या दे सकता है? मेरे पास तो कुछ नहीं है। गुरु जी बोले, अरे भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना हृदय मेरे को दे देना, इस हृदय को मैं राधा कृष्ण के चरणों में दे दूंगा, ये तुम अपना हृदय मेरे को दे देना। और मैं दूसरे दिन आया, मेरे को वो गुरु जी बोले 2 फूल माला ले आना, तो मैं फूल माला ला करके गुरु जी को दिया। गुरु जी ने मेरे को हरिनाम दिया। और गुरु जी हरिनाम दे करके गुरु जी बड़े मेरे को 2-4 कथा वार्ता और गोपाल मंत्र भी साथ साथ में दे दिया था। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। और गुरु जी के पास में मैं फिर क्या था, ये रंगेश्वर मंदिर होता हूँ, मैं दोपहर के समय रोज मिलने के लिए आ जाता था। उस समय गुरु जी के पास इतनी भीड़ भाड़ इतना नहीं रहती थी, उसके बाद में तो बहुत भीड़ भाड़ होने लगी। उस समय गुरु जी के दर्शन भी बड़े आराम से हो जाते थे, मिलना जुलना बड़े प्रेम से होता था। गुरु जी बहुत से कुछ जो है कुछ कथा वार्ता किया करते थे, जो भी लोग आते थे मिलते जुलते थे सभी से। तो इस तरह से मैं चलता रहा, मैं थोड़ा हरिनाम किया करता था। मेरी एक बुआ थी, जयपुर में रहती थी, वो बुआ मेरे को बड़ा प्रेम करती, वो गोविंद देव जी की बड़ी भक्त थी। वो उसने मेरे को एक सुख सागर, एक गीता, एक भीष्म पितामह का चरित्र, ये सब ग्रंथ दिए। मैं उनको पढ़ता था, सुख सा वो पढ़ता था, वो भागवत पढ़ते पढ़ते मैं रोता रहता था, इतने मेरे को अच्छा लगता था वो ग्रंथों का, प्रहलाद महाराज का चरित्र और हमारे जो है ये भरत महाराज जी के चरित्र में, एक एक चरित्र को पढ़ करके मेरे को बड़ा आनंद होता, बड़ी खुशी होती थी। मैं गुरु जी से आकर के पूछता था, एक एक प्रश्न पूछता था, कभी उसके विषय में उसके विषय में उसके विषय में गुरु जी से पूछा करता। गुरु जी बड़े प्रेम से उनको जवाब देते थे। गुरु जी से मैंने एक दिन बोला, गुरु जी ये माया जो है ये तो भगवान के पास जो है जाने के लिए रोकती क्यों है? अरे ये तो भगवान की माया, भगवान के पास जाने के लिए रोकती क्यों है? इसको तो और आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु जी बोले, तू जो है कक्षा में पढ़ता है ना, पढ़ता था ना? मैंने कहा हाँ। तो तू 2 क्लास से 3 क्लास में जाता था? मैंने कहा हाँ। तो बोले उसमें परीक्षा होती थी ना, जब परीक्षा दे करके तो 2 से 3 में जाएगा? तो मैंने कहा हाँ ऐसे तो होता था। तो बोले जब एक परीक्षा पास करने के लिए उसके लिए एक आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए, तो भगवान के पास जाने के लिए कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके लिए कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी जो है। गुरु जी इस तरह से बतलाए। तो मैं एक एक प्रश्न से बड़ा सुंदर सुंदर, बड़ा उस समय उनको उस पास में वो निसंकोच होकर के बोलता था, कोई संकोच नहीं लगता था। और उसके बाद में मैं गुरुजी को एक दिन मैं शाम को आया, शाम को ऊपर थे गुरुजी, और मैं गुरुजी को एक माला पहनाया। गुरुजी को माला पहना करके मैंने उनके सिर के ऊपर फूल रखे डाल दिए,
तो गुरु बोले तू हमको आशीर्वाद दे रहा है क्या? तो मैंने कहा मैं आशीर्वाद मैं तो एक तो लज्जित हो गया। तो गुरु जी बोले देख सिर के ऊपर जो देते हैं ना फूल, ये आशीर्वाद सूचक होते, ये फूल जो है चरणों में दिए जाते हैं, चरणों में दिए जाते हैं फूल। मेरे को उन्होंने इस तरह से बतलाया। मैंने कहा अच्छा मैं आगे से ऐसे ही करूंगा। तो गुरु जी मेरे को बोले देख तू तो जो है फूल का काम करता है, फूल तेरे घर में फूल का काम होता है, हमारे फूल का काम होता था, सब्जी का काम होता था, मेरे पिताजी यही करते। देख तू जाने कैसे समझ रही है वो। और मेरे को बोले मेरे को तू 2 माला ले आई दे। मैं अपने कमरे में गुरु जी को अपने मेरे उनके कमरे में एक छोटा सा आला था, उसमें 2 फोटो थे, एक परम गुरु जी का था और एक हमारे राधा विनोद बिहारी जी का था। तो गुरु जी उनको मेरे को बोले 2 माला मेरे लिए लाए कर। और मैं बोले कि मैं जब अपना हरिनाम करता ना उस समय तू मेरे लिए दे दिया कर। फिर माधव महाराज को बोले, उस समय इनका नाम नवीन प्रभु था, बोले ए नवीन ये रमेश आएगा ना, इसको कभी मना मत करना, ये सवेरे जो है आकर के और हमको माला दिया करेगा। तो मैं गुरु जी के लिए माला लाना शुरू किया था। उस समय माला गुरु जी, और गुरु जी जो है उस समय गुरु जी मैं देखता था गुरु जी किस तरह हरिनाम, मैं माला देने के लिए गुरु जी को अंदर रखने के लिए जाता था, गुरु जी बड़े भाव विभोर होकर के, बड़े तन में होकर के ऐसे कोई ब्रह भाव से हरिनाम किया करते थे, एकदम ऐसे ऐसे बैठते थे। बिल्कुल सामने चौकी रहती थी और चौकी पे एक तुलसी रहती थी और तुलसी पे बैठ कर तुलसी बड़ी सुंदर, एक गुरु जी के अलग ही तुलसी का पौधा था, एक तुलसी का उनका एक गमला अलग से बना हुआ था, बहुत सुंदर छोटा सा गमला था, उसको सामने रखते थे चौकी पे। और गुरु जी कभी कभी मैं देखता था उसकी परिक्रमा किया कर रहे हैं, कभी कभी देखता था बैठ करके और बड़े भाव से जो है बड़े ब्रह भाव से भजन करते, हरे कृष्णा ऐसे कोई किसी को पुकार रहा है, इस ब्रह भाव से गुरु जी भजन किया करते थे। मैं ये रोज देखता था और गुरु जी की मेरी राह देखते थे। कभी कभी मेरे देर तो पूछते थे अरे नबी रमेश आया कि नहीं आया। और मैं जब आता था गुरु जी जब बाहर निकलते थे, अधिकतर मैं टाइम से सब समय आ जाया करता था, मैं जानता था गुरु जी के निकलने का समय हो गया। बाहर तुलसी थी, गुरु जी निकल करके तुलसी के फूल दिया करते थे और तुलसी में फूल दे करके फिर अंदर मंदिर में जाया करते थे। और मंदिर में जाकर के हमारे गुरुवर्ग जो है भक्ति प्रज्ञान श्री कृष्ण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री हमारे गुरु पाद श्री गोस्वामी महाराज और 32 इनकी जो पिक्चर जो फोटो है वहां पे उनके लिए पुष्प चढ़ाते थे और वहां सृष्टांग प्रणाम करते थे गुरुवर्गों को, और प्रणाम करके फिर वहां से मंदिर में आते थे। और मंदिर में आकर के गुरु जी को मैं देखता था, गुरु जी मंदिर की परिक्रमा करते थे, बड़े ब्रह भाव से भाव कौन सी स्तुति करते थे श्रीमती राधिका जी के, हा देवी काफूर हे राधे वृंदावंदी से करुणा बहाइनी। वो देखता था मैं उन्हीं ब्रह भाव से गुरु जी जो है और स्तुति भी बड़े भाव से। और गुरु जी मैं देखता था वहां, अब जब उनकी परिक्रमा के बाद में जब उनकी स्तुति हो जाती थी उसके बाद में गुरु जी चरणामृत लेते थे और हमको मना कर रखा था गुरु जी, बोले मेरे को ठाकुर के सामने प्रणाम मत किया करो। आज तो देखो कैसा है, आज तो सब लोग ठाकुर जी के आगे भी प्रणाम कर, मतलब गुरु जी मना करते थे। जब गुरु जी चरणामृत लेने के बाद में बाहर निकलते थे, जब हम लोग उनको जो है सब लोग प्रणाम किया करते थे गुरु जी की, ये जो है। और उस समय एक नियम था, उस समय मंगला आरती में देख सभी लोग आते थे और सवेरे मैं जल्दी आता था, मैं प्रेम गुरु के पास आके बैठ जाता था। और गुरुजी उस समय क्या देखता था कि जो है वो सभी लोग कीर्तन में बैठते थे सब, और कीर्तन के बाद में कथा होती थी, चैतन्य भागवत की कथा हमारे तीर्थ महाराज किया करते थे। तीर्थ महाराज मैं देखता था कथा करते करते तीर्थ महाराज आंखों में आंसू रोते रहते थे, इतने भाव से वो चैतन्य भागवत का पाठ किया करते थे तीर्थ महाराज, बड़े भाव से करते थे। और ये जो नियम जो था ये कथा का, और शाम को भी गुरु जी का एक नियम था, गुरु जी शाम को कथा से पहले जो है जो कथा आरंभ होगी उसके समय से पहले ही और कीर्तन आरंभ हो जाता था, गुरु जी जो है 1 घंटे पहले ही बैठ जाते थे और गुरु जी ब्रह्म संहिता गीता इसके श्लोकों को सबसे पूछते थे, सबको बैठा लेते थे। उस समय मठ में करीब हमारा कोई मठ नहीं था, रूप सनातन भी उस समय करीब पर होने को था, हुआ नहीं था उस समय तो, और कोई मठ नहीं था, केवल समस्त जितने भी ब्रह्मचारी हमारे तीर्थ महाराज, माधव महाराज, प्रेमानंद प्रभु, हमारे वो रघुनाथ प्रभु जैसे अभी जितने भी समस्त ब्रह्मचारी समस्त लोग जो है ये यही मठ में रहा करते थे। मठ में करीब 50, 60, 70 लोग रहते थे मठ में। इस तरह से मठ में जो है रहना सहना होता था। और
शाम को पहले कथा से पहले गुरुजी ब्रह्म संहिता गीता इसका जो है पाठ किया करते थे और उसके सबसे श्लोक पूछते थे। उसके बाद में गुरुजी का फिर जो है कथा आरंभ होती थी, गुरुजी अपनी कथा आरंभ कर देते और गुरुजी कथा में जो है मैं देखता था उस समय में, तो मेरा आना जाना उस समय इतना नहीं था। शाम के समय मैं रात को आता था, शाम के समय कभी कभी आता था। तो उसके बाद में मैं देखता था रात को प्रेमानंद प्रभु कथा किया करते थे, तो प्रेम प्रभु की कथा को मैं अटेंड करता था। तो जब मेरी जो है प्रेमानंद प्रभु बोले कि तुम दीक्षा ले लो, तो मेरे को दीक्षा के लिए प्रेमानंद प्रभु ने हमको जो है नवदीप भेजा था। मैं था, हमारे एक गुरु भाई और था मधु, उनको भेजे थे। तो हम वहां से दीक्षा लेकर के जब आए थे, तो उसके बाद में हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री गुरु बावन गोस्वामी महाराज दिल्ली आने वाले थे। तो दिल्ली आने वाले थे, तो दिल्ली से निकल के वो आसाम जा रहे थे। तो आसाम जा रहे थे तो मेरे को प्रेमानंद प्रभु ने यहाँ से भेजा, बहुत से सामान भेजे। मैं तो नहीं जानता वो क्या क्या गुरुजी को प्रिय था, वो प्रेमानंद प्रभु सब सामान हमारे लिए रख दिए। और मैं यहाँ से शाम को गया, ये शाम को जो 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 ये जाती है गाड़ी जो ताज एक्सप्रेस, हम लोग गए थे। तो वहां पे जाके पहुंचे हम रात को। तो वहां पे एक हमारे पड़ोस की कोई एक हमारी बहन रहती थी, उसके वो स्टेशन के पास में थी। तो हम उसका पता लेकर के गए थे। तो पूछते पूछते उनके घर पहुंचे और मैंने तो दीक्षा ले ली। मैं तो सिर्फ ये, मेरे को बाल भी नहीं थे और मैंने जो है कुर्ता धोती पहन रखे थे, उसने तो कभी मेरे को देखा ही नहीं ऐसा। जब मैं पूछा था उनके घर, जब पहुंचा तो वो लेकर के मेरे को लोग लेकर के गए। तो बोले कि अरे भाई ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? तो बोले भाई हम तो इनको पहचानते नहीं। वो उनके घर वाला बोला तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हुआ। तो वो हमारी बहन थी, वो निकल करके आई, बोली अरे ये तो रमेश है, मेरी आवाज से पहचाना उसने, क्योंकि मैं धोती कुर्ता पहन रखा था और बाल नहीं थे, वो तो कभी देखा नहीं जीवन में। अरे ये क्या किया तूने? मैंने जो है अभी गुरुजी से दीक्षा ली है। फिर मैंने उसको बतलाया। फिर वो स्टेशन के पास में उनका घर था। फिर रात को हम उनके घर ठहरे और सवेरे ही हम जो है जल्दी निकल के, प्रेम प्रभु ने हमको बतला दिया था, देखो तुम गुरुजी आएंगे और गुरुजी जो है जब इस गाड़ी जाएगी तो लाल कपड़े में तुमको दिखाई दे जाएंगे। तो मैं यहाँ से फूल माला भी ले गया था, बहुत सामान पर रख दिया था। तो उनको जाकर के जब देखा तो गुरुजी वहां दिख गए, उनके पास जाकर के उनको माला पहनाई और माला पहना करके गुरुजी ये देख करके ये लोग कैसे आ गए? अरे तुम कैसे आ गया? तुम कैसे जानता था मैं जा रहा हूँ? तो फिर मैंने बतलाई प्रभु जी हमको भेजे थे। तो गुरुजी को एक एक सामान दिया और गुरुजी सामान दे करके गुरुजी बोले अरे तू कैसे जानता हम इतना बड़े? मैंने गुरुजी मैं नहीं जानता, ये तो गुरुजी जो है ये प्रेमानंद प्रभु हमको दिए, ये सब दिलवाए। और गुरुजी मेरे को उस समय बोले थे देखो ये जो है हमारे ये तुम नारायण महाराज जी के पास में रहना, और मैं और वो कोई अलग अलग नहीं है, और उनकी कथा को सुनना, उनकी कथा को सब समय सुनना और उनकी कथा को कभी एब्सेंट मत करना, उनकी कथा को प्रेजेंट करना। पहले मेरे कथा में रुचि नहीं होती थी, तो उन्होंने मालूम नहीं कौन सी हमको एक ऐसी शक्ति दी, ऐसी बाकी। मैं उनसे जब भेंट करके वहां से आया, मैंने कभी गुरुजी की कथा जो है कभी नहीं छोड़ी। मैं शाम के समय उनकी कथा जो होती थी मैं जरूर अटेंड करता था। मेरी समझ में नहीं आती थी, कुछ समझता नहीं था, फिर भी मैं गुरुजी बोले अरे तू हमारी कथा को सुनता है ना, समझता है? मेरी कुछ समझ में कम आती है। बोले देख एक काम करना, तो सुनते रहना, सुनते सुनते ये सब कथा जो है कोई साधारण चीज नहीं है, ये प्राकृतिक चीज है, ये प्राकृतिक शब्द है। एक ना एक दिन अपना स्थान बना लेंगे, ये कथा अपना स्थान बनाएंगे। तो स्थान बना लीजिए कथा जो है। तो मैं कथा जो है सुनता था। तो मेरे को जो है उस समय गिरिराज जाने का बड़ा शौक था, तो मैं कथा में गिरिराज जाता था। तो गुरुजी बोले, तो मैं कोई पूछ करके जाता था, गोवर्धन जाता, गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा बड़ा शौक था, मैं 3 से 4 दिन जाता रहता था। तो गुरुजी मेरे को बोलते नहीं थे, मना नहीं करते थे, बोले ठीक है जाओ। और मैं लौट के आता तो हरदेव जी का प्रसाद लाता था और गुरुजी को हरदेव का प्रसाद उनके लिए देता था। तो मैंने गुरुजी को एक दिन गुरुजी मेरे को बोले ए तू इधर। तो मैंने कहा हाँ बतलाओ गुरुजी क्या बोले? बोले देख तू गोवर्धन जाता है ना? तो मैंने कहा हाँ आपसे मैं तो आपसे बोल करके जाता हूँ। तो बोले देख तू गोवर्धन जाता है, गिरिराज श्री से बातचीत करते हैं? तो मैंने की नहीं तो गिरिराज तो बातचीत नहीं करते, मैं तेरे से बातचीत करता हूँ। मैंने कहा हाँ आप तो बोलते हैं बातचीत करते हैं। तो बोले तू माया में जाके गिरिराज तेरे को बचा लेंगे? तो गिरिराज तेरे को नहीं बचाएंगे क्योंकि तेरे संबंध नहीं है अभी गिरिराज जी से, तेरा संबंध हमसे। अरे तू कभी कभी गिरिराज जी जाया कर, एक हम यहाँ पे कथा बोलते हैं ना, हमारी कथा को सुना कर, हमारी कथा को सुना कर, हम जो बोलते हैं वो सुना कर,
कभी कभी चला गया गिरिराज जी, परंतु मैं तेरे को बचा लूंगा माया से, मैं तेरी रक्षा कर लूंगा, और तेरे से मेरा जो है क्या होगा? हाँ सचिन, आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी साउंड में बहुत डिस्टरबेंस आ हाँ रहा है, जी। साउंड में पता नहीं क्या है। बाहर बैठे हाँ। साउंड में ना डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। ये ईयरफोन लगाऊं क्या? नहीं, वो ना साउंड ना कट कट के फिर आ रहा डिस्टरबेंस वाला। सिग्नल में तो प्रॉब्लम नहीं है, सिग्नल में। हाँ कुछ सिग्नल में सिग्नल की दिक्कत है। हाँ हाँ, प्रभु जी आएगा, थोड़ी ठीक हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आया प्रभु जी एक काम करो, नहीं तो ये वीडियो है ना, वीडियो को थोड़ा बंद करके देखो, ट्राई करते हैं साउंड मतलब ठीक आता है कि नहीं। ठीक है, स्टॉप वीडियो करूंगा। हाँ बोल के देखिए आप। आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ हाँ आता है बोलिए प्रभु जी। हाँ तो ठीक आ रहा अभी। हाँ ठीक है। हाँ हाँ गुरु जी बोले थे, गुरु जी मैं गोवर्धन की विषय में बतला रहा था, वो आया था आवाज हमारा? हाँ तो ठीक आ रहा अभी। गोवर्धन के लिए बोला था, आवाज आया है? हाँ ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा हाँ, अभी, बिल्कुल ठीक आ मैं रहा। गिरिराज जी परिक्रमा जाया करता था। हाँ, मैं गोवर्धन परिक्रमा जाया करता था, मेरे को बड़ा गोवर्धन परिक्रमा का बड़ा मेरा शौक था। मैं दूसरे तीसरे चौथे दिन जाया करता था। गुरु जी मेरे को बोलते थे, अरे मैं गुरु जी पूछ करके जाता था, और दूसरे दिन मेरी एक परिक्रमा मैं एक रात को करता था और आधी परिक्रमा सवेरे करके आता था, और गुरु जी के पास आकर के प्रसाद ला करके हरदेव जी का मैं हमेशा ला के देता था। गुरु जी मेरे को कुछ नहीं बोलते थे। गुरु जी एक दिन बोले, ए तू परिक्रमा जाता है, तू क्या परिक्रमा जाकर के तू जो है गिरिराज जी तेरे से बातचीत करते हैं? तो मैंने कहा गिरिराज जी तो बातचीत नहीं करते। बोले देख मैं तेरे से बातचीत करता हूँ, कभी कभी परिक्रमा जाया कर, तू माया में जाएगा तो गिरिराज जी तेरे को नहीं बचा सकते, तेरा भी संबंध गिरिराज जी से नहीं है, हमसे संबंध है। तू तू हमारी कथाओं को सुना कर, हम जो बोलते हैं वो सुना कर। तो मेरे को कथाओं में गुरुजी के में इतना आनंद होता था। एक दिन गुरुजी मेरे को बोले, तू जाता है लोगों के पास जाता है क्या, क्या जो है उनसे बातचीत करता है? तो गुरुजी आपकी जब कथा सुनता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को समझ में नहीं आया, जब मैं किसी को बातचीत करता हूँ और आपकी कथाओं को बदलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो मेरे को वो सारी स्मृति हो जाती है आपकी कथाओं की। बोले गुरु जी मेरे सिर पे हाथ रखे, बोले यही तो गुरु कृपा है, यही तो गुरु कृपा है, ऐसे बोले यही तो गुरु कृपा है, देख ऐसा ही होता है, यही गुरु कृपा होती है। गुरु जी बोले इस तरह से, गुरु बोले देखो गुरु जी एक विषय बतलाए, देखो ये कथा जो है, ये जब एक जो कुएं पे और घड़ा रखते 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 वो भी अपना स्थान बना लेता है, तो ये कथा अपना जगह नहीं बनाएंगे? अरे जरूर ये अपनी एक ना एक दिन जगह ये अपनी स्थान बनाएंगे, और ये कथा जो है ये कभी ना कभी अंकुरित होंगी, और ये मैं जो कथा बोलता हूं ना, ये कथा साधारण नहीं है, ये कथा विश्व ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिल सकती, ऐसा बोलते थे गुरु जी। गुरु जी उस समय जो है हमारे बृहद भागवत ग्रंथ का गुरुजी ने करीब 4 साल तक लगातार पाठ किया था। उसके 1 साल तक गुरुजी रसायन का पाठ किए थे, गुरुजी रसायन का पाठ किए थे बृहद भागवत का। गुरुजी बृहद भागवत का इतना सुंदर जो है पाठ किए गुरुजी ने, उस बृहद गोप कुमार का एक चरित्र, एक नारद जी का चरित्र गुरुजी ने बड़ा भाव से किया था। मैं जब देखता था गुरुजी को, गुरुजी ब्रज के भाव में ऐसे ओत प्रोत रहते थे, गुरुजी तन्मय हो जाते थे। किसी से भी गुरुजी कभी भी कोई भी कथा कर रहे हैं, पर तो गुरुजी जो है मैं देखता था क्या कर रहे हैं गुरुजी, गुरुजी कहीं से भी शुरू करते हैं पर तो ले जाते ब्रज में ले जा करके। और गुरुजी क्या बोलते थे, बोलते थे देखो ये जो गोपियों ने जिस तरह से कृष्ण की सेवा किया ऐसा ही भाव रखना हृदय में। और बोले जैसे चातक जो है पानी पिएगा तो साक्षी नक्षत्र का पिएगा, दूसरा नहीं पिएगा। इसलिए जो है एकमात्र राधा दासी बनने के लिए ही रात दिन प्रार्थना।
बोले प्राण जाए भजन नहीं, बोले जो है किसी भी स्थिति में जो है अपना भजन साधन मत छोड़ना। ये जो भजन साधन जो है, ये गुरु मंत्र हरिनाम और गुरु सब वैष्णवों से संबंध, ये कभी नहीं टूटे, ये नित्य हमेशा है। इस तरह से गुरुजी बोलते थे। और गुरुजी को मैं देखता था, गुरुजी आज हमारे लिए, ये ब्रजवासियों के लिए, ये मथुरा हिंदी वासियों के लिए, ये ग्रंथ जो है, ग्रंथ जो आज हिंदी के सब गुरुजी ने कितना कष्ट करके ये बनाए ग्रंथ, कितनी मेहनत करी ग्रंथों के लिए गुरुजी ने, हिंदी के ग्रंथों के लिए। हम देखते हैं गुरुजी कितना कष्ट से एक ग्रंथ को जो लिखवाते थे। गुरुजी के शरीर ठीक नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, फिर भी ग्रंथों के लिए गुरुजी की बड़ी उत्कंठा थी। गुरुजी चाहते थे कि ये बंगला के समस्त ग्रंथों को मैं हिंदी में निकाल करके रखूं, जिससे कि जो है आगे ये जो हिंदी भाषी जो हैं, इनके लिए ये सुलभ हो जाए, इनके लिए उपलब्ध हो जाए, महाप्री की कृपा धारा, कृपा इनके लिए प्राप्त हो। गुरुजी बार बार बोलते थे, ये जो हमारी जो परंपरा जो है, ये परंपरा जो है ये साधारण नहीं है, महाप्री की धारा साधारण नहीं है, महाप्री के विचार कहीं भी नहीं मिल सकते। आज महाप्री के विचार जो हैं, जब विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी चले आओ, कोई भी संप्रदाय में चले आओ, ये महाप्री के विचार नहीं मिलेंगे, महाप्री के विचार कभी नहीं मिलेंगे। ये महाप्री जी के विचारों को चोरी करके, हमारे रूप गोस्वामी के विचारों को चोरी करके और ये और संप्रदाय वाले ले लेते हैं। परंतु हमारे जो है महाप्री जी जो देने के लिए आए थे, महाप्री जी देने के लिए आए थे, इस तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। महाप्री जी कहाँ उन्नत उज्जवल रस, कहाँ नित्य गोलोक वृंदावन की जो भक्ति को उसको देने के लिए आए, ये कौन दे सकता है? ये गुरु जी, इसलिए गुरु जी बोलते हैं, मैं इन बातों को बोलता हूँ, मैं इन रागमार्ग की कथाओं को, इन कथा गोपियों के विषय में मैं जो बोलता हूँ, लोग मेरे लिए, बहुत लोग बोलते भी हैं, परंतु मैं डरता नहीं किसी से। मैं किस लिए डरता हूँ? अरे ये कथा मैं नहीं बोलूंगा, ये परंपरा से लुप्त हो जाएंगे, कौन बोलेगा? अरे जो लेने वाले होंगे वो इनको लेंगे, और जो नहीं लेने वाले होंगे, वो कौवा कहाँ बैठता है? कौवा नीम की पेड़ पे बैठता है। और वो क्या, कोयल कहाँ बैठती है? कोयल बैठती है कहाँ? आम के पेड़ पे बैठती है। और कोयल जो है आम के जो उसके बार होती है उसको ही खाती है। और ये कौवा क्या खाता है? कौवा खाता है नीम में, और वो जो निवारी को खाता है। इसलिए गुरुजी बोलते थे, आज मैं इन कथाओं को बोले परंपरा धारा से चलेंगे, इसलिए जो है जो लेने वाले होंगे उसके लेंगे। मैं किसी से चिंता नहीं करता, किसी से नहीं डरता। गुरुजी आज हम लोगों को इतनी बड़ी संपत्ति दे करके गए। ये गुरुजी की हरी कथा जो है, वीरवती जो कथा है, आज गुरुजी गोपियों के विषय में आज जो है ये जो दिए, ये लोभ, गुरुजी क्या बोलते, ये लोभ किसी तरह हो जाए, इन कथाओं को सुनते सुनते लोभ हो जाए, तो यही तो गुरुजी की, यही तो सबसे बड़ी संपत्ति दी है हम लोगों को। और क्या दिए गुरुजी के, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? यही गुरुजी की सबसे बड़ी संपत्ति। हाँ, गुरुजी की सबसे बड़ी संपत्ति यही थी। गुरुजी, मैं देख रहा था, गुरुजी जो है समस्त गुरु वर्गों की सेवा की है। मथुरा मठ में हम देखते थे, मैं उससे भक्ति पूजपात श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज और बड़े बड़े सब गोस्वामी मथुरा में आए, और मथुरा मठ कोई साधारण नहीं है। हमारे गुरुजी ने समस्त गुरु वर्गों की यहाँ पे सेवा की है, समस्त गुरु वर्गों को यहाँ पे बुलाया। इसलिए गुरु वर्गों की यहाँ पे जो है ये मथुरा मठ गुरुजी सबसे बड़ा तीर्थ बतलाते थे। ये इससे बड़ा कौन, ये सबसे बड़ा मथुरा मठ जो है, गुरुजी बोले अरे ये मठ बनाने के लिए मेरे सिर के बाल उड़ गए, कितनी मेहनत करी इस मठ को बनाने, कितनी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए मैंने इस मठ बनाने के लिए। और मठ तो चुटकी बजाते ही बन गए, पर तो इस मठ के बनाने के लिए मेरी जो है कितनी मैंने मेहनत करी थी। और मठों के लिए मेरे को और कुछ करने की आवश्यकता है, चुटकी बजाते ही वो बन गए, पर तो इस मठ को बनाने के लिए मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ी, मेरे को कोर्ट कचहरी कितने चक्कर लगाने पड़े। इस तरह से गुरुजी इस विषय में बतला रहे थे। गुरुजी जो है मथुरा मठ से कितना प्रेम था गुरुजी का, सर्वत्र कहीं भी होकर के आएंगे विश्व में, पर लौट करके खाएंगे, लौट करके मथुरा में ही आएंगे, और मथुरा में ही आएंगे। और मथुरा के भक्तों से भी गुरुजी बड़ा प्रेम करते थे। गुरुजी, मैं देखता था गुरुजी जो है उस समय, पुराने समय पे गुरुजी ने मथुरा में किस तरह प्रचार किया। गुरुजी रात को जो है, रात को गुरुजी उस समय कितना कीर्तन के लिए जाते थे सबको लेकर के, और कीर्तन में जाकर के जो है गुरुजी, और रात को 11, 12 बजे तक जो है रात को बज जाते थे। और गुरुजी बोलते थे, देखो हमको तुम कीर्तन में बुलाना, हमारे गुरुजी क्या आपके लिए व्यवस्था बनाए? बोले नहीं, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं,
हमको जो है तुम एक बात जो है इलायची दाने खरीदे देना, बस हमको जरूरत है हमारा कथा कीर्तन सुन लेना, हमको यही चाहिए बस, हमारा कथा कीर्तन सुन लेना। क्यों? मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। और तुम इनको बनाने के लिए करने के लिए लग जाएगा तो हमको हमारी कथा कीर्तन कब सुनेगा? ये हमारी कथा कीर्तन सुन लेना। और जब गुरुजी लौट करके जब आते थे रात को 11 बज जाते थे और इतना 12 बज जाते थे, इतना समय हो जाता था। और रात को आकर के गुरुजी प्रसाद पाते, गुरुजी रात को आकर के प्रसाद पाते थे। कितना रात को गुरुजी को जो है समय होता, गुरुजी ने कितना कष्ट से मथुरा में प्रचार किया। उस समय मथुरा में बड़े बड़े ऐसे लोग थे जो कभी गौड़िया मठ का नाम ही नहीं सुनना चाहते थे, परंतु गुरुजी ने कैसा प्रचार किया, सबको अपना बना लिया। जब मैं जो है उस समय गुरुजी के लिए मेरा नियम था, मैं बाद में गुरुजी के लिए रोज पानी लाता था, बंगाली घाट का पानी रोज गुरुजी वहां कुएं का पीने थे। राधे श्याम आश्रम में एक कुआ था, वहां से मैं नियम से रोज गुरुजी को पानी लाता था शाम को। मैं हमेशा गुरुजी जब तक रहे, जब तक मैं पानी उनके लिए हमेशा लाता था। फूल माला उनके लिए देता था सवेरे, मेरा नियम था रोज फूल माला देना और जो है और शाम को पानी उनके लिए लाना। और कथा को मैं रोज अटेंड करता था। और गुरुजी जो है, गुरुजी का मैं देखा, गुरुजी जब मथुरा में आए थे, मथुरा जन्माष्टमी पे राधाष्टमी पे नहीं आए थे, और उस समय उनकी तबीयत खराब थी और गुरुजी दिल्ली में थे। तो मेरे को प्रेमानंद प्रभु ने भेजा, जाओ तुम गुरुजी से मिलकर के आओ, गुरुजी के दर्शन कर आओ। तो मैं गया। जब गया दिल्ली में तो गुरुजी 2 दिन से किसी से बोले नहीं, चाले नहीं, बातचीत नहीं किए। गुरुजी अपनी जो है अपनी जो किस लीला में अंतरदशा में थे, अपनी उस लीला में थे। तो मैं जो है गुरुजी के पास जाकर के बैठ गया। तो हमारे माधव महाराज बोले थे, अरे गुरुजी तो 2 दिन से उठे ही नहीं, बोले नहीं, माला नहीं, आप फिर मैंने कि मैं थोड़ी देर तो बैठ लेता हूँ। गुरुजी बोले नहीं तुम बैठो। मेरे को उन्होंने बैठा दिया उनके पास में। और मैं गुरुजी कुछ समय बैठे मेरे को थोड़ा समय हो गया, गुरुजी एकदम उठे, अरे मथुरा में सब ठीक है, मथुरा में सब ठीक चल रहा है। मेरे गुरुजी मथुरा में तो सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, तो आपके लिए सब रोते हैं मथुरा में, आप कब चलेंगे मथुरा, आप कब चलेंगे गुरुजी मथुरा? अब मथुरा में आप चलो, आपके लिए सब लोग वहां पर रोते हैं, सब लोग चिंता कर रहे हैं मथुरा में आपके लिए। बोले अच्छा मैं आऊंगा। तो गुरुजी लास्ट में एक बार फिर मथुरा आए। जन्माष्टमी राधाष्टमी पे नहीं आए, कुछ गुरुजी की तबीयत सी कुछ ठीक सी हुई थी। जब गोवर्धन में आए थे गुरुजी, और गोवर्धन में आकर के जो है और आए थे गोवर्धन से, और फिर जन्माष्टमी राधाष्टमी के बाद में मथुरा भी आए। मथुरा में आके जो है गुरुजी ऊपर बैठे, गुरुजी के पास बहुत सभी भक्त लोग आए थे। और सभी भक्त लोग आकर के जो है और अपने अपने कुछ अपने अपने जो है कुछ पूछते थे, अपनी अपनी कुछ बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, ताश रहे हैं। कुछ समय बाद में लोगों से मिले जुले गुरुजी सबसे, और मिलने जुलने के बाद में गुरुजी एक जो है बड़े गंभीर हो गए। गुरुजी एक बात बोले, अरे कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए तो ब्रज छोड़ करके लौटे क्यों नहीं? कृष्ण ब्रज छोड़ करके गए तो लौटे क्यों नहीं? गुरुजी ने जो है बड़ा अच्छा प्रसंग उसमें बतलाया। अरे कब कृष्ण ब्रजवासियों को अपने यहाँ बुला लेते, या जो है कृष्ण खुद चले जाते। इस विषय में गुरुजी ने 40 मिनट जो है, गुरु 40 मिनट लगातार बोले, और बोल करके इतने गंभीर हो गए, अब वो उठ करके सीधे अपने कमरे में चले गए, किसी से कुछ बात भी नहीं किया, बोले नहीं, चाले नहीं, और सीधे अपने कमरे में चले गए। यही गुरुजी का जो है अंतिम मथुरा में आना हुआ। गुरुजी पहले से बोल दिए कृष्ण ब्रज छोड़ करके गए तो लौटे क्यों नहीं, और वही हम देखे गुरुजी जो है उसके बाद में मथुरा में नहीं लौटे। मथुरा में वही अंतिम सबका दर्शन सबको हुआ था। गुरुजी को अंतिम दर्शन मथुरा का वही था। और जब गोवर्धन में जब आए थे अंतिम में, कार्तिक के समय, कार्तिक के अंत में भी गुरुजी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी गुरुजी वहां पे बोले नवदीप तुम सब लोग आना, मैं नवदीप में मिलूंगा। और गुरुजी जो है जब जगन्नाथपुरी में शरीर छोड़े तो नवदीप में ही जो जाकर के गुरुजी के लिए सबसे मिलना हुआ। क्यों? वहीं उनकी समाधि हुई, वहीं उनका दर्शन हुआ। इस तरह से गुरुजी ने जो है अपने जीवन की जो, पर तुम मैं देखता था गुरुजी को, गुरुजी जो है सब समय के लिए जिस ब्रज भाव के लिए जो देने के लिए आए थे, मैं तो समझता हूं गुरुजी चाहते थे, गुरुजी के हृदय में एक ही अभिलाषा थी, इसको मैं सबको दूं, सभी इसको दूं। रात दिन इसी के लिए गुरुजी चेष्टा की है। सबको जो है यही कथा गुरुजी सुनाते थे
ये 1 साल तक गुरुजी ने रसायन किया था, बृहद भागवत का 1 साल तक रसायन किया था। और जब पूरी जब हुई थी बृहद भागवत तो गुरुजी ने जो है और उसकी पूजा कराई थी, गुरुजी ने परिक्रमा कराई थी, आरती कराई थी। और गुरुजी ने सब जितने वैष्णव सबसे पूछा था, देखो क्या क्या तुम समझे। गुरुजी बोले गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए, इस ब्रज भाव को प्राप्त करने के लिए साधन क्या करना पड़ेगा। बोले ऐसे रसिक वैष्णवों का संग करना पड़ेगा। ऐसे ही स्थानों में जहां जहां कृष्ण की श्रीमती राधिका जी के साथ में जो लीला हुए उन स्थानों में ही जाना पड़ेगा। और ऐसे ही ग्रंथों का अनुशीलन करना पड़ेगा। ऐसे ही जो है कीर्तन के ऐसे ही कीर्तन करने पड़ेंगे। गुरुजी उसके विषय में बड़ी सुंदर सुंदर जो है विचार बतलाए थे। और गुरुजी बोले कि यही हम लोगों का लक्ष्य है, यही हम लोगों को चाहिए, यही हमारा जो है। गुरुजी तो गुरुजी का हृदय इतना सरल था, बहुत सरल था। मैं देखता था गुरुजी के लिए कोई विचार नहीं करते ये बड़ा है क्या छोटा है, ये विचार गुरुजी का कभी नहीं था, कभी नहीं था। गुरुजी छोटे को भी बड़े को भी, छोटे को भी इतना सम्मान देते थे जितना बड़े को देते, उतना छोटे को भी देते थे। ये नहीं देखते थे ये बहुत गरीब है, अरे इसके लिए। एक दिन की बात थी, एक बुढ़िया आई थी और बुढ़िया आकर के गुरुजी के पास में खड़ी होकर के रोने लग गई। मैं भी वहीं गुरुजी के पास खड़ा था। गुरुजी बोले अरे जी क्या कहती तू, बोल तो सही। तो बोली गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपने हाथ से आटा पीस करके आपके लिए लाई हूँ और ये जो है मेरे पास कुछ नहीं है। तो गुरुजी बोले अच्छा तो तू जो है ना, तो गुरुजी अरे ये तो तू मेरे लिए बहुत कुछ ले आई, ये कोई कम है, ये तो बहुत कुछ है। गुरुजी इस तरह से बोले उसके लिए। और गुरुजी ने उसके लिए बोले हम मेरे हाथ में दिया। गुरुजी बोले देख ये कितना हमको प्रेम से लेकर के आई है, कितना कष्ट से हाथ से पीस करके, इसको ठाकुर जी को रोटी बना करके खिलाना और उसका मेरे को जरूर देना, ये कितना प्रेम से हमारे लिए लाई है। इस तरह से गुरुजी जो है कितना सम्मान देते थे, गुरुजी कितनी प्रीति करते थे। इस तरह से मैं गुरुजी को देख, गुरुजी का ये कोई बड़े छोटे का गुरुजी का विचार था ही नहीं कि ये बड़ा है कि छोटा है। गुरुजी जो है हम देखते गुरुजी की ने ब्रज की परिक्रमा, नवद्वीप की परिक्रमा के लिए गुरुजी कितनी चेष्टा युक्त होते थे। नवद्वीप जब जाते थे उससे पहले ही सबको बोल करके जाते थे, अरे तुम सब लोग आना, सबको निमंत्रण दे करके जाते थे गुरुजी ये परिक्रमा के लिए। और जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी उसमें भी गुरुजी, पुराने समय ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी, गुरुजी को हम देखते थे। मैं भी गुरुजी के साथ में जाता था, मैं प्रेम त्रु मेरे को अपने साथ में रख देते और मैं बाजार का सारा काम मैं ही, सारा दायित्व मेरे ऊपर ही रहता था। बाजार का खिलाना पिलाना वो जे सारा दायित्व हमारे ऊपर रहता था। मथुरा मठ में सेवा कब से मतलब प्रारंभ हुआ और कब ये त्याग, मतलब जो शादी नहीं करने का विचार मतलब गुरुदेव ने दिया, प्रेमानंद प्रभु ने किया? हाँ ऐसा था, एक दिन गुरुजी जब मेरे घर वाले मेरे को बहुत परेशान करने लगे शादी के लिए, तो मैं तो नहीं चाहता था। गुरुजी के पास में भी आ गए थे वो शादी वाले, हमारे घर वाले बोले इसको गुरुजी से पूछ के आओ। तो गुरुजी के पास, गुरुजी बोले मैं क्या कह सकता हूँ भाई, उसके घर वालों से पूछो, उसके घर वाले जानते हैं, मैं क्या बोलूंगा, मैं थोड़ी मना करूंगा या हाँ करता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता, तो उसके घर वालों से पूछो। तो मेरे घर वाले बहुत तंग कर, मेरे पिताजी बहुत तंग करने लगे। तो मैं गुरुजी को आके बोला मैं क्या करूं, मेरी तो बहुत, मैं विपत्ति में फंस गया। गुरुजी बोले अच्छा क्या, अच्छा तू क्या चाहता है? तो मैंने कि मैं तो नहीं चाहता। बोले तेरी इच्छा है शादी करने की? मैंने कि मेरी तो इच्छा नहीं है। बोले तू हृदय से बोलना हमको। मैंने कि तो मैं हृदय से बोला, नहीं बिल्कुल हृदय से बोलना, हमसे झूठ मत बोलना बिल्कुल। अगर तेरे हृदय में कुछ इच्छा है तो कोई अच्छी सी लड़की से शादी कर लेना, तू जो है हमको सत्य सत्य बोलना जो कुछ है। मैंने कि गुरुजी मैं आपसे हृदय से बोल रहा हूँ, सत्य बोला, मेरी कोई इच्छा नहीं है हृदय से। जब उन्होंने सुना मेरे सिर पे हाथ रखा और मेरे सिर पे हाथ रख करके बोले आज के बाद तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, इतना बोले मेरे को, आज के बाद तेरे को कुछ नहीं बोलेगा। और वास्तविकता मैं देखता गुरुजी की वाणी का कैसे प्रभाव हुआ। जितने लोग थे, हमारी एक बुआ जी थी, वो जयपुर वाली जो थी, हमारे घर वाले उसके दुश्मन विरोधी बन गए, क्योंकि मेरे को उसने भक्ति में लाई थी, वो गीता भागवत ये सब दिया था। मैं गोविंद देव जी की बहुत परम भक्ति थी। वो बाद में गुरुजी की भक्त हुई, गुरुजी से दीक्षा ली, हरि नाम लिया उसने, गुरुजी के नवद्वीप भी गई। गुरुजी उसका बड़ा सम्मान कर, मेरे को जयपुर भेजते थे उसके लिए, अरे तुम उसको देख करके आओ, वो ठीक ठाक है कि नहीं, उसका तो कोई बच्चा संतान नहीं थी।
वो मेरे को गुरुजी खुद भेजते थे उसके लिए। और मैं गुरुजी के लिए, गुरुजी बोलते थे अरे ये मथुरा मठ में नहीं रहता, मैं जयपुर में मठ बनाता, मैं जयपुर में रहता। गुरुजी जयपुर को बड़ा प्रेम करते थे, जयपुर के लिए बड़ा गुरुजी का वो था। तो गुरुजी बोलते थे, तो गुरुजी जो है मेरे को सिर पे हाथ रख करके बोले आज के बाद तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और मैं सत्य बोल रहा हूँ, उस दिन के बाद में आज तक मेरे ने 25 साल हो गए, आज तक मेरे ने किसी ने ये नहीं बोला कि तुमने शादी क्यों नहीं करी, तुमने संसार क्यों नहीं किया। गुरुजी की वाणी का इतनी बड़ी शक्ति थी। और एक बार गुरुजी वृंदावन में थे, रूप सनातन मठ में भंडारा हुआ था, मैं गुरुजी के पास प्रणाम करने अकेला गया था। गुरुजी बोले अरे तू क्या चाहता है, बोल आए तू हमसे मांग ले, क्या मांगता है बोल, क्या मांगता है। तो बोले तेरे अच्छा सा शरीर बना दूं। तो मैंने कहा अरे मैं शरीर लेके क्या करूंगा, ऐसा तेरे धन धाने से तेरे को परिपूर्ण कर देता हूँ। तो मैंने कहा मैं धन क्या करूँ, अच्छा अच्छी सी लड़की शादी करा देता हूँ। तो गुरुजी बोले अच्छा अच्छी लड़की की शादी करा दो। मैंने कहा मैं शादी करके क्या करूंगा। गुरुजी बड़े रसिक थे ना, गुरुजी बहुत रसिक थे। तो गुरुजी बोले अच्छा तू क्या चाहता है बोल। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को यही आशीर्वाद दो, मैं वैष्णव के संग में रह सकूं, बस यही आशीर्वाद दो। तो गुरुजी ने मेरे को बोला अच्छा ठीक ऐसा ही होगा। और आज तक उनकी कृपा आशीर्वाद से मैं आज तक वैष्णव के संग में रहना हो रहा है। यही उनकी कृपा है, यही उनका आशीर्वाद है। कुछ साधारण नहीं थे। मैं अभी की बात है, अभी 2-3 साल पहले मैं मथुरा के सब भक्तों को लेकर के, क्योंकि वृंदावन से गोवर्धन से जाते थे ना बस लेकर के, तो बस लेकर के गोवर्धन से वृंदावन से जब लोग जाते थे तो वहां पे क्या है वो मथुरा वाले लोग नहीं पहुंच पाते थे। तो मैं मथुरा वाले सब लोगों को परिक्रमा कराने के लिए ले जाता था। माधव महाराज जी, हम तीर्थ महाराज जी से पूछ लेते थे, बोले सबको ले जाओ। तो मैं यहाँ से 2-2 बस करके सबको ले जाते थे। वो लोग क्या करते थे, अपना प्रसाद ले जाते थे, बस का किराया होते थे वो दे देते थे। मैं जाकर के वहां उनको कथा सुना दिया करता था। जहां जहां स्थानों पे जाते थे गुरु जी से मैं जो कुछ सुना था वही मैं एक एक स्थान पे जाकर के उनको सुना दिया करता था। तो एक दिन की बात है, हम कामदेवन में, कामदेवन में जाकर के, और एक स्थान है भौमासुर की गुफा, और वहां फिसल नहीं चला है। तो वहां पे गए तो भौमासुर की गुफा पे मेरे संग में पूरी 2 वर्ष के आदमी थे। और हमारे एक राय के पंडित जी हैं, वो बोल दिए थे अरे मैं जानता हूँ, वहीं से हम भौमासुर की गुफा से चढ़ करके और वहीं से हम निकल करके फिसल सला पे आ जाएंगे। तो मैं ठीक है कोई बात नहीं हम चलते हैं। सब लोग ऊपर चढ़ गए, और सब लोग ऊपर तो चढ़ गए, और ऊपर चढ़ करके आगे जाकर के अंधेरा हो गया। क्यों, शाम के 5:45 बजे करीब होगी, अंधेरा सा होने को था, ऊपर चढ़े थे। और वो रास्ता भूल गया, वो कह रहा मैं तो भूल गया रास्ता। और मैंने कहा भाई तुम रास्ता बताओ, तुम लेकर के हमको आए हैं, तो रास्ता कहाँ है। तो बोले मैं तो भूल गया, अब मैं तो गया नहीं था ऊपर से कभी। और उस समय जो है वो सब लोग चले गए आगे, बहुत आगे चले गए। रास्ता बड़ा खतरनाक था, वो बड़े जीव जंतु वहां थे। और मैं देखा ऊपर जाकर के बड़ी बड़ी एक जो है पानी की एक बड़े तालाब से निकल आए। और मैं समझा अब तो बड़ी गलत जगह पे आ गए। सब लोग चले आ रहे हैं आगे पीछे, इतना आदमी, और किधर से किधर जाएं कहाँ जाएं कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। मैंने एक बस आंख बंद करी, हाथ जोड़े, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी को मैंने एक ही बात बोली, मैंने गुरुजी हाथ जोड़ करके मैंने प्रार्थना की, गुरुजी हम तो जानते नहीं है, अब आपको बचाना करना है आपके, अब मैं हम आपके शरणागत हैं, आप जो कुछ करना है आप करो। बस इतनी देर में ही क्या हुआ, एक जो है ये आवाज आती है, और एक आवाज आती है कोई एक बच्चे की। एक लड़का था 15-16 साल का, बोले अरे अरे तुम लोग वहीं पे रहो, कहीं इधर से उधर मत जाना, बिल्कुल मत जाना इधर से उधर। क्यों कि ये जो है ना रास्ता बहुत खराब है, आगे रास्ता बहुत खराब है और तुम बहुत गलत जगह पे आ गए हैं, यहाँ से बिल्कुल इधर से उधर मैं आ रहा हूँ। हाथ में एक टॉर्च थी, और क्या थी, एक जो है एक डंडा था उसके हाथ में, एक डंडा और टॉर्च थी। और वो आकर के जो है वहीं खड़े रहो, तुम इधर से उधर मत जाओ, बहुत गलत जगह तुम आ गए और यहाँ बहुत खतरा है। और बस मैंने गुरुजी को स्मरण किया, बस केवल आंख बंद करके उनको एक बार स्मरण किया। इतने पे ही गुरुजी वहां पे आकर के वो आया, और आकर के बोला तुम बहुत गलत जा गए, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हम लोग उसके पीछे पीछे गए, और जाकर के जो है, और वहां पे थोड़ी से समय में, मालूम नहीं इतना दूर निकल के कितनी थोड़े समय में हमको वो फिसलनी सिला पे ला करके खड़ा कर दिया। और ये हमारे जो सब लोग थे बोले वो कहाँ गया, वो बच्चा कहाँ गया, कहाँ गया। बोले मेरे को इतना बोला उसने कि फिसलनी सिला आ गई, तुम जो है यहाँ पे सही जगह पे आ गए, और तुम जो है यहाँ से ये देख लो। बस इतने देर में कहाँ अंतर ध्यान हो गया मालूम नहीं पड़ी वो बच्चा। मैं देखा ये गुरुजी का चमत्कार देखा। गुरुजी जो कुछ मुख से बोल दिए, एक बार की बात थी, और भी एक बार गुरुजी बड़े हृदय के, बड़े सरल थे, बड़े कोमल हृदय था उनका। किसी के भी पास जाते थे,
किसी का सुन लेते थे कि वो जो है बीमार है, उसके घर पे स्वयं पहुंच जाते थे। कोई शरीर छोड़ दिए, उसके घर पहुंच जाते थे। एक दिन की बात ही, एक पोस्ट मास्टर आते थे बरखंडी से, और पोस्ट मास्टर आते थे, वो पोस्ट मास्टर आकर के और रोज आते थे, मेरा उनसे बड़ा प्रीति प्रेम था। ठीक, हाँ, बड़ा प्रीति प्रेम था उनसे। और वो गुरुजी को भी कथा रोज सुनने के लिए आते थे। तो उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने बोला कि जो है वो, उन्होंने खबर भेजी कि थोड़े प्रभु जी रामानंद प्रभु हमको देख के जाएं। तो मेरे को बोल नहीं पाए, वो जिससे खबर भेजी तो प्रेम प्रभु को बतलाई, और प्रेमानंद प्रभु ने जाकर के जो है गुरुजी को बोला कि अरे वो पोस्ट मास्टर आते थे ना, उनकी तबीयत खराब है और वो जो है वो रामानंद को खबर भेजें। तो मेरे को गुरुजी बुलाए। गुरुजी बोले, ए वो पोस्ट मास्टर आते थे, वो तबीयत खराब है उनकी? मैंने कहा हाँ तबीयत खराब है वो, तो उनके समाचार आया था। मैंने कहा हाँ समाचार था, तो तू जाएगा? मैंने आप बतलाओ। मैंने आप बतलाओ, तो ऊपर पहुंच तो जा ऊपर। बोले वो तबीयत खराब है उनकी, तो बोले तू जाएगा? मैंने कहा आप बतलाओ, आप बोलोगे तो मैं जाऊंगा। बोले नहीं मैं भी चलूंगा साथ में। और गुरुजी स्वयं गए मेरे साथ में कार लेकर के। उस समय जो है ये हमारे ये उस समय उनका नाम पुरंदर गुरु था नरसिंह महाराज का, वो थे, मैं था, गुरुजी थे, एक जने और 4 जने हम लोग गए थे। हाँ माधव महाराज जी थे हमारे, माधव महाराज, 4 लोग हम गए थे। 4 लोग हम गए थे और जाकर के वहां पे पहुंचे तो वो बहुत बीमार थे। और गुरुजी को देख करके मालूम नहीं क्या हुआ उनको, कहां से इतनी शक्ति उनके अंदर आ गई, कहां से इतनी एनर्जी आ गई। गुरुजी के चरण धोए, गुरुजी की आरती उतारी, और गुरुजी की आरती उतार करके और रोने लग गए। गुरुजी बैठे, गुरुजी ने वहां पे जो है कुछ भगवत कथा सुनाई, और कथा सुना करके गुरुजी बोले तुम्हारा 3 दिन का समय बाकी रह गया है, केवल 3 दिन का, सारी आसक्तियों को छोड़ करके। और यहाँ पे सामने ठीक राधा कृष्ण की आप जो है यहाँ पे ठीक सामने उनके बैठ करके और उनकी सारी आसक्तियों को उनके चरणों में लगा दो। केवल 3 दिन का समय बाकी है, आप जो है 3 दिन बाद चले जाएंगे। मैं दंग रह गया सुनकर, गुरुजी क्या बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग आ गए, वो रोने लगे वो। और उसके बाद में आकर के क्या देखते हैं कि तीसरे दिन समाचार आया सवेरे ही कि वो शरीर छोड़ दिए। तीसरे दिन सवेरे ही शरीर छोड़ दिए ब्रह्म मुहूर्त में। मैं खबर आई, मैं गुरुजी को जाकर बोला गुरुजी वो चले गए। तो बोले गुरुजी बोले मैं तो पहले ही बोल करके आया था, मैं जानता था वो जाएंगे, उनका समय पूरा हो चुका, देखो कैसा है। और देखो गुरुजी एक और थे, वो हमको नमक देते थे, एक और भक्त थे नमक देते थे। तो गुरुजी के उनका लड़का हमारे पास है, उससे ही बड़ा मेरा प्रीति था, और वो आया, वो आगरा में बढ़ती, तो उनकी स्थिति बहुत भयानक खराब थी। तो गुरुजी से बोले थे, मेरे पास आया, तो मैं गुरुजी के पास में लेकर के उनके लड़के को गया। गुरुजी बोले मैंने गुरुजी को बतलाया ऐसे इनकी पिताजी तभी खराब, वो रोज आते थे यहाँ पे, और वो नमक की सेवा हमारा वही किया करते हैं। तो गुरुजी अच्छा, अरे उनका तो नमक खाया, उनको कैसे जाने देंगे हम अभी? उनको नहीं, मेरे से बोले चरणामृत लेकर क्या जा। और उन्होंने नवदीप की थोड़ी, अब नवदीप की उनके पास धूली रखी थी, नव की धूली दी, चरणामृत दिया, और लेकर के गुरुजी को जो है और देकर इनको ये चरणामृत देना, और ये धूली उनके सिर पे लगा देना, उनके जो है हृदय पे लगा देना, वो ठीक हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही, बस हो गया बिल्कुल ठीक, वो बस वो जाकर के ठीक हो गए। गुरुजी जो है उनके बड़ा सरल भाव था, उनका हृदय इतना सरल था, किसी के दुख को नहीं देख सकते थे। एक हमारी वो डैम्पियर में एक भक्त थी, वो जो है उसके हार्ट की तबीयत खराब थी, तो वो ऊपर नहीं चढ़ती थी, तो गुरुजी जो है स्वयं उसके लिए नीचे उतर करके आए, और नीचे उतर करके आकर के जो है उसको दिए, उसको आकर के मिलने के लिए स्वयं नीचे उतर करके आए। जिस किसी के भी घर में कुछ होता था गुरुजी स्वयं जाते थे। एक मनीष जी थे हमारे, उनकी तभी उनके लड़का खत्म हुआ, मैंने गुरुजी रिक्शा करके तुरंत उनके घर पे गए। गुरुजी भक्तों इतना प्रेम प्रीति, अपने माँ बाप भी इतना प्रेम प्रीति नहीं कर सकते, इतना गुरुजी अपने प्रेम प्रीति करते थे। एक बार मेरी तबीयत कुछ खराब थी, मैं हल्की सी कुछ खराब थी, मैंने गुरुजी मैं आपके संग दिल्ली चलूंगा। तो गुरुजी बोले अच्छा तू चलेगा, ठीक है सवेरे आ जाना हमारे पास में 6 बजे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं 6 बजे आने के लिए आने को था, तो हमारे माधव महाराज जी गुरुजी के साथ में थे, वो इंतजार करते रहे, 6:30 बज गए, मैं तो आया नहीं। गुरुजी माधव महाराज को लेकर के मेरे घर पे पहुंचे, मेरे पास में, मैं ऊपर तुलसी के पास बैठ के हरिनाम कर रहा था। गुरुजी घर पहुंच गए, नीचे खड़े, और माधव महाराज ऊपर पहुंचे, बोले
तू अभी हरिनाम करता है यहाँ पे, गुरु जी तेरे लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। तो गुरु जी बोले तुम कब से इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रहा, मैं कोई सपने देख रहा हूँ का। और गुरु जी जाकर के जो है, जब मैं ऊपर से उतर करके आया, गुरु जी बोले तेरी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब से प्रतीक्षा कर रहे, तू आएगा, आया नहीं, तो मेरे को खुद आना पड़ा है। गुरु जी कितना प्रेम था उनके अंदर, मथुरा की एक एक भक्त से उनको इतना प्रेम था। उनको प्रेम से गुरु जी ने सबको ऐसा बांध रखा था, एक प्रेम प्रीति से गुरु जी ने सबको हृदय से बांधा। गुरु जी की ये जो है प्रीति को मथुरा वाले कोई नहीं भूल सकते। समस्त मथुरा वाले ही क्या, समस्त जो है मैं देखा जो है जितने चतुर्वेदी लोग हैं, वो भी गुरु जी को आज जो है, आज गुरु जी को सभी चतुर्वेदी लोग भी स्मरण करते हैं। जब जब गुरु जी विदेश जाते थे, वो थोड़ा चौबों के बारे में वो थोड़ा फिर बताइए, कैसे पहले मतलब विरोध में थे, कैसे मान गए फिर बाद में। हाँ, ये चतुर्वेदी लोग जो है हमारे ये स्मार्थ ब्राह्मण है ये लोग, और ये गुरु जी को, ये गौड़िया मठ वालों को कभी सम्मान नहीं करते थे, गौड़िया मठ वालों को नहीं मानते थे। परंतु गुरु जी ने जो है अपने, गुरु जी इतने प्रभावशाली थे, उन चतुर्वेदी लोगों को भी जो है, जब जब हमारी ये जन्माष्टमी होती, जन्माष्टमी के बाद में सबको शाम के समय सबको प्रसाद के लिए बुलाते थे, और उसके बाद में एक गोष्ठी रखते थे। गोष्ठी में बड़े बड़े जितने वासुदेव, कृष्ण चतुर्वेदी, मनोहर लाल शास्त्री, बड़े बड़े जितने थे सबको गुरु जी बुला करके एक गोष्ठी किया करते थे। और गोष्ठी में जो है उन लोगों को बुला करके और उनसे एक विषय रखते थे कि कृष्ण तत्व के विषय में या राधा तत्व के विषय में एक विषय रखते थे। उस विषय में 2 दिन गोष्ठी होती थी वो, और 2 दिन गोष्ठी में जो है सभी लोग, वो चतुर्वेदी लोग अपना पद बतलाते थे। फिर अंत में जो है गुरुजी बोलते थे, और जब गुरुजी बोलते थे तो गुरुजी की कथाओं को सुनकर के वो इतने प्रभावित हुए कि गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो गए वो। और आज भी वो चतुर्वेदी लोग सब जो है गुरुजी की इतनी प्रसन्न, मैं तो जाता हूँ वहां पे, मेरा रोज जाना होता है चतुर्वेदी के बीच में। आज भी गुरुजी के लिए वो सभी लोग याद करते। बोले मथुरा में जो है एक संत थे, तो वो एक नारायण महाराज जी थे। ये चतुर्वेदी सभी लोग बोलते हैं, हम संत देखते हैं वही है। अरे ये हमारे गोपाल पीठ वाले, गोपाल मंदिर वाले जो है ना, विठलेशी महाराज, गुरुजी हमेशा उनको बुलाते थे। और वो क्या कहते थे, एक मथुरा में ये गौड़िया मठ वाले जो हैं यही संत हैं, सब जगह बोलते थे। आज भी मेरे को, मैं कभी जाता हूं तो बोलते गौड़िया मठ वाले, क्यों, ये नाम संकीर्तन, इनका नाम संकीर्तन की, ये कलयुग का नाम संकीर्तन जो है इसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं सब समय के लिए। वो इतना सम्मान करते हैं, आज भी इतना सम्मान करते हैं वो गोपाल आश्रम वाले, वो जो है आज भी इतना सम्मान करते हैं। आज भी हम लोगों को कोई जाएगा बहुत सम्मान देते हैं, वो गोपाल आश्रम वाले बहुत सम्मान देते हैं। और वो जो है हमेशा गुरुजी उनको बुलाते थे। हाँ, समस्त जो है मथुरा में गुरुजी ने, मथुरा में क्या समस्त विश्व में ही गुरुजी ने अपने गुरुजी का, सबसे अपने लिए कभी गुरुजी नहीं बोलते थे, अपने गुरुजी के लिए बोलते थे। मेरे गुरुजी ने मेरे को जो दिया मैं उसी को बोल रहा हूं। मैं कभी किसी संस्कृत विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गया, आज गुरुजी की सेवा की मैंने हरिनाम किया, और गुरुजी मेरे को जो अथाह संपत्ति दे करके गए, आज मैं जो है वो गुरुजी की संपत्ति जो है उसी को मैं भोग कर रहा हूं। आज समस्त जगत जो है हमारे शरणागत हुआ, इसलिए मैं गुरुजी के शरणागत हुआ, गुरुजी के लिए मैं अपना जीवन को समर्पित किया और मैंने हरिनाम किया। मैं गुरुजी को देखता था, हरिनाम गुरुजी नियमित करते थे, नियमित कब उठ जाते थे, सुबह 2 बजे उठ जाते थे, कब उन्हें स्तव स्थिति अपना हरिनाम के प्रति निष्ठा थी। और गुरुजी हम सबको बोलते थे, देखो हरिनाम को मत छोड़ना, गुरु मंत्र को मत छोड़ना। ये जो है, ये जो हरिनाम जो है, हरि कथा के ऊपर बहुत जोर देते थे गुरुजी। हरि कथा का नियम था, मंदिर में जितने भी लोग हैं सबको कथा में बैठना ही पड़ेगा, कथा सुननी ही पड़ेगी, बगैर कथा नहीं तो गुरुजी असंतुष्ट हो जाएंगे। एक बार जब मैं गुरुजी मेरे को हमारे जो परम गुरुजी की तिथि थी, परम गुरुजी की तिथि थी, तो गुरुजी सबको एक एक को खड़ा करके बुलवाते थे। तो मैं तो जानता नहीं तो गुरुजी मेरे को भी बुलवाएंगे, मैं तो कभी नहीं सोचा कि गुरुजी मेरे को बुलवाएंगे। और गुरुजी ने मेरे को जो है बुलवाया। गुरुजी बोले, ए रमेश खड़ा हो, तू क्या सीखा तू प्रेमानंद से, आज बोल खड़ा बोल, क्या सीखा। मैं तो एकदम चकबक हो गया, मैं तो कभी जीवन में कभी इतनी बड़ी सभा में बोला नहीं, इतने सबको गुरुजी बुलवाने के लिए खड़ा कर रहे हैं, मैं तो नहीं जानता मेरे को भी बोलेंगे। और मैं जब खड़ा हुआ तो मैं आकर के, अच्छा तू 5 मिनट बोल, 5 मिनट बोल। तो गुरुजी ने जो बुलवाया तो मैं बोला, तो
तो गुरुजी के विषय में थोड़ा सा बोला तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। फिर ये जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी के बाद में बोले कृष्ण तत्व के बारे में बोलना। तो गुरुजी के पास में मैं गया, गुरुजी मैं जो है मैं आपको यही बोल देता हूँ, मैं सबके आगे नहीं बोल पाऊंगा। गुरुजी बोले क्या बोलेगा यहाँ? तो मैंने कहा आप जो सुनना चाहते हैं वो यही बोल देता हूँ। बोले मैं यहाँ पे नहीं, मैं तो वहीं सुनूंगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा गुरुजी मैं वहां नहीं बोल सकता। बोले नहीं मैं गुरुजी को सुनाने लगा। बोले मैं सुन ही नहीं रहा, तू बोलता रहे तू बोल रहा है बोलता रहे, मैं तो वहीं सुनूंगा। मैं बोल करके आ गया। अब वो गुरुजी ने कथा आरंभ करी। जब कथा आरंभ करी तो गुरुजी बोले अरे ये रमेश तो बड़ा उत्कंठा थी, ये हमको बार बार जाके बोला है। गुरुजी मैं बोलूंगा। और गुरुजी और मैं अच्छा। तो गुरुजी बोले ए खड़ा हो, जल्दी खड़ा होकर के आ, और खड़ा होकर के आप बोल। तो मैं आकर के खड़ा तो हुआ, पर तो मैंने पहले से गुरुजी को बोल दिया ना, गुरुजी के बालों ने कृपा ही थी, उनको मैंने जाकर के कमरे में सुना रहा था। तो गुरुजी की कृपा से मैं कुछ बोला तो गुरुजी बड़े ही प्रसन्न हुए, वो बहुत प्रसन्न हुए गुरुजी। तो धीरे धीरे करके गुरुजी ने जो है बोलना जो है जो बोलते नहीं, ये सीखना चाहिए। मठ मंदिर में रह करके जो है ये कोई भी हो, हमारी कथा का नियम है, कथा कीर्तन दोनों ये नियमित होने चाहिए। कथा भी होनी चाहिए, कीर्तन भी होना चाहिए। इसलिए मथुरा मठ में 3 टाइम कथा होती थी। इस टाइम सवेरे भी होती थी, शाम को भी होती थी, रात को भी होती थी। रात को प्रेम थ्रू करते थे। 3 टाइम कथा का नियम था। हो गया टाइम? हाँ प्रभु टाइम हुआ कि अभी? नहीं टाइम है, बोलो है नहीं तो मथुरा में जो है हाँ अच्छा, इस तरह से जो है मथुरा का 3 टाइम कथा का नियम था। और गुरुजी का शासन ऐसा था, मंगल आरती में सबको आना ही पड़ेगा। अगर मंगल आरती में नहीं आएगा तो गुरुजी खड़ा कर देते थे, शाम को खड़ा कर देते, कौन नहीं आया मंगल आरती में, खड़ा कर दो। गुरुजी का बड़ा शासन था, बहुत बड़ा शासन करते थे गुरुजी। और ब्रजमंडल परिक्रमा में मैं देखता था गुरुजी को। गुरुजी जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी उस समय गुरुजी एक एक स्थान में जाकर के और भगवत कथाओं को बोलते। और कहां से गुरुजी बरसाने से नंदगांव पैदल जाते थे। उस समय गुरुजी पैदल जाते थे हमेशा, बरसाने से नंदगांव। और गुरुजी एक एक स्थान पे ले जाते थे। और गुरुजी जो है जब भी बीच में मथुरा के भक्तों को लेकर के कभी कभी बस से लेकर के जाया करते थे गुरुजी। और एक बार गुरुजी जो है ये हमारी ये जो मानसी गंगा सफाई हुई थी, जब गुरुजी बस में लेकर के 4 बस लेकर के यहाँ से गए थे मथुरा के सब भक्तों को लेकर के, और वहां की सफाई कर रहे थे। तो गिरिराज जी के वहां सफाई करी। गिरिराज जी के ऊपर बहुत पेड़ पौधे हो रहे थे, अंदर गिरिराज जी मानसी गंगा के अंदर बहुत गिरिराज है, तो वहां सफाई करने के लिए गए थे। तो गुरुजी बोले कि वहां पे जाकर के तुम सफाई करके आओ, जाओ वहां सबको साफ करके आओ। मैंने कहा गुरुजी वहां तो गिरिराज है, वहां कैसे सफाई होगी? तो बोले मैं बोल रहा हूँ तुम जाओ सफाई करके। अरे जब पिताजी के कमर में दर्द होता है तो पिताजी की कमर को दबाता है कि नहीं दबाता है? दबानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगा? उस समय क्या सोचेगा कि पिताजी के लिए मैं कमर पे पैर रख रहा हूँ तो क्या अपराध होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जाओ जा करके करके आओ। फिर हम जाकर के वहां करके आए। गिरिराज गुरु जी की आशीर्वाद थे। गुरु जी की एक जो है उस समय मैंने विचार देखा। और एक बार गुरु जी संग परिक्रमा हम कर रहे थे तो कहाँ की बात थी जो है कोई श्री गहलोत आ गई। एक कोई भक्त थी और वो गिरिराज जी को पिछड़ गई। गुरु जी बहुत नाराज हुए। गुरु बोले तू समझते नहीं ये गिरिराज है। गुरु जी ने उसको नाक रगड़वाई उससे वहां पे। गुरु जी ने उसको वहां पे नाक रगड़वाई। गुरु जी ने बोले नहीं गिरिराज से नाक रगड़ो, ये क्षमा मांगो, तुमने ये बहुत बड़ा अपराध किया है। गुरु जी ने बोले बहुत बड़ा अपराध किया है। इस तरह से गुरु जी जो है, और मैं जो है मेरा नियम था, मैं सुबह से मैं सोचता था मेरा समय कैसे व्यतीत। गुरु जी बोले अब कोई काम धंधे काम कुछ, मेरा बिजनेस था अपना, मैं अपना बिजनेस था, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था अपना। गुरु जी सब बोले नहीं अब कोई जरूरत नहीं करने की, तुम जो है प्रेमानंद के पास रह करके सेवा करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपना काम सब छोड़ दिया। तो मैं सवेरे मंदिर आने लगा। सवेरे मैं रोज मंदिर आता था। सवेरे मंदिर आता तो पहले मैं शिव जी को जल चढ़ाता। तो प्रेम बोले नहीं तुम गिरिराज जी को जल चढ़ाना। तो मैं 2-1 दिन गिरिराज जी को जल चढ़ाया। तो फिर उसके बाद में फिर मैं मंदिर सवेरे आने लगा। तो गुरुजी एक दिन निकल के ये यमुना के दर्शन के लिए सवेरे जाया करते थे, बंगाली घाट पे जाया करते। तो गुरुजी वहां पे जाकर के जो है जब निकले उसी समय मैं गुरुजी को प्रणाम कर रहा था गेट पे। गुरुजी बोले, गुरुजी का चरण जो है मेरे सिर के ऊपर आया। अरे मैं निकलता जब भी आ जाता है, अच्छा देख लगी है ना। मैंने कहा नहीं मेरे ऐसी कोई लगी नहीं। गुरुजी बोले देख
मंदिर में आने से कितना लाभ होता है जानता है? बड़े प्रेम से, बड़ी प्रीति से बोले, देख इधर से उधर एक चक्कर लगा लेगा ना, देखिए ये तुलसी की परिक्रमा हो जाती है। एक मंदिर में अंदर जाएगा, वहां मंदिर की परिक्रमा हो जाती है। एक ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है, उनको प्रणाम हो जाता है। यहाँ भगवत कथा होती है, वो सुन लेता है। यहाँ कोई प्रसाद भी मिल जाता है, देखो प्रसाद भी भगवत प्रसाद ही मिल जाता है। और कोई बात करेगा तो कोई कथा ही बोलेगा आपको। इस तरह से मंदिर में अनेक लाभ होते हैं, कीर्तन होता है यहाँ। इसलिए मंदिर में जो है रोज एब्सेंट नहीं हो, कभी रोज प्रेजेंट हो, नियमित रोज आना। देख एब्सेंट नहीं होगी ना तो प्रेजेंट रोज होगी, तो उसके तेरे को नंबर और अधिक मिल जाएंगे। और गुरु बोले थोड़ा प्रसाद खा के जाया करना, थोड़ा प्रसाद खाना, ये प्रसाद ही तेरे को भगवान के चरणों तक एक दिन पहुंचा देगा। महाप्रसाद तो मैं रात को जब आता था तो हमारे ये थे, हमारे ये उनका नाम रसानंद प्रभु था उस समय, श्रीधर महाराज, वो परिवेशन करते थे। तो मैं उनसे एक रोटी या थोड़ी सब्जी खा के आता था। गुरु जी पूछते थे, अरे तू भाई तू प्रसाद लिया? मैंने कहा हाँ लिया। गुरु जी बगैर प्रसाद के किसी को नहीं जाने देते, कोई भी आता था। गुरु जी सबको, गुरु बोले देखो कोई भी हमारे यहाँ आए सबको सम्मान देना, सबको प्रीति करना। एक प्रीति के द्वारा हमने सबको बांध रखा है। ये मठ मंदिर जो है ये सबको प्रीति का स्थान है, सबको प्रीति प्रेम करना, प्रीति के द्वारा बांधना। आज की मैं चेष्टा करता हूँ, कोई भी आता है गुरु जी का नाम लेके, कोई भी कैसा भी आता है, उसका थोड़ा प्रीति प्रेम से, मथुरा वाले समस्त भक्त जो है आज भी इतना प्रीति प्रेम करते हैं। गुरु जी मेरे को यही एक जो है सबसे अमूल्य निधि दे करके गए। ये बोले गुरु जी ब्रज भाव से बस भजन करना और सबको लेकर के चलना। और हमारे जो विचार हैं, हम जो दे करके गए हैं, हम हमारे जो हृदय के जो भाव हैं, उनको यही हमारी सबसे इसी को सब सर्वत्र वितरण करना, हमारे हृदय के भावों को। तो मैं तो गुरु जी को देखता था, गुरु जी सर्वत्र जाकर के जो है गुरु जी के जो हृदय के भाव थे, गुरु जी का हृदय का भाव एक ही था, बस क्या था, गुरु जी यही चाहते थे कि जो है कि मेरे जो है हृदय के भाव सर्वत्र वितरण, यही गुरु जी सेवा है। हो गया टाइम? ये रामा तो ये हाँ जी हाँ, ये सेवा में ये जो मतलब सब्जी लाना, ये सेवा में कब से लगे और कौन लगाया? एक दिन की बात थी, प्रेमानंद प्रभु थे, मेरे को बोले तुम बाजार जाओ। तो मैं तो रोज सब्जी, मेरी खेती थी दाई की, तो मैं रोज जाता था सब्जी के लिए। तो प्रेमानंद प्रभु बोले एक सब्जी लेकर के तुम, अरे तू जाकर ले, तू तो जानता है मंडी की सब्जी खिलाना। तो मैं ठीक है मैं जाता हूँ। तो मैं क्या करता था, पैंट पहनता था उस समय, तो पैंट पहनता था तो मैं मंदिर में आके धोती पहन लेता था। तो मैंने गुरु जी के सामने धोती पहन रखी थी, तो धोती पहन रखी थी, तो अब मैं सब्जी लेने के लिए गया तो पैंट पहन करके गया, धोती को उतार गया। तो मैं लौट करके आया तो गुरुजी ने मेरे को पैंट में देखा, बोले ए तू अभी तो धोती पहनता था, तू पैंट कहाँ से आ गया? तो मैंने कहा वो मैं बाजार गया था, प्रेम भेजे थे। तो वो बाजार में क्या धोती से मना कर देते क्या? तो मैंने कि नहीं, तो कोई बात ऐसी तो कोई बात नहीं है। बोले तो धोती पहनने के लिए क्यों तेरे को परेशानी होती है? अरे किस लिए मैं पहनता नहीं है? अरे एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, तीसरे दिन कोई नहीं बोलेगा, तो धोती पहना कर, समझे, धोती पहना कर। मैं गुरु जी के आदेश पालन करके जो धोती, फिर मैं सब्जी मंडी, प्रभु जी को देखिए ये तो सब जानता है, तो मेरे को रोज प्रभु जी वहां पे सब्जी मंडी भेजते थे। तो मैं सब्जी रोज नियमित लाता था, नियम था, सब्जी ला करके मंदिर का पोंछा लगाता था। मंदिर का मैं पोंछा बहुत समय तक लगाया था, मंदिर के झाड़ू पोंछा सब मैं किया करता था मंदिर की। और जो है उसके बाद में प्रभु जी मेरे को प्रसाद खिलाते थे, साग सब्जी। प्रभु जी उस समय परम प्रभु सब्जी अमान्य करते थे, शिष्य प्रभु थे, प्रभु जी थे, वो सब अमान्य करते थे। लाता मैं था और 20 रुपया देते थे, केवल 20 रुपये। उस समय 20 रुपये में साग सब्जी सब 20 रुपये में लाने पड़ती थी, आलू भी लाने, सब्जी भी लानी। कुंज बिहारी प्रभु थे उस समय, कुंज बिहारी प्रभु 20 रुपया देते थे। और तेल भी जो है उस समय हम कितना लाते थे, सवेरे तेल लाते थे 250 ग्राम, शाम को 150 ग्राम, इतने तेल से सब्जी बनती, 200 ग्राम सवेरे, शाम को 150 ग्राम। और जीरा हल्दी भी रोज लाना पड़ता था, जो है वो भी 100 ग्राम जीरा और जो है 200 ग्राम हल्दी लाते थे, ये भी जो दूसरे तीसरे दिन लाते थे। उसमें सब था। मेरे को प्रभु जी बाजार भेजना शुरू किए थे, उस समय मैं सब्जी लाने के लिए जाता, तो मेरा रोज नियम था सब्जी लाने का। और जब यहाँ से सब्जी मंडी खत्म हुई तो ये सब्जी मंडी पहुंच गई कहाँ पे, ये पहुंच गई बाईपास से आगे, बाईपास से भी बहुत आगे, हाईवे से आगे।
तो मैं यहाँ से जब जाना शुरू किया तो मैं रोज साइकिल से जाता था, यहीं से बैठता था और यहाँ से बैठते बैठते यहाँ से होते होते और करीब यहाँ से 5-6 किलोमीटर रोज जाना। वहां से उस समय तो बहुत मंदिर रहते थे, 60 किलो सब्जी में पीछे साइकिल से बांध करके और मैं लाता था। मेरा नियम था, रोज लाने का मेरा नियम था, मैं रोज सब्जी लाया करता था। तो इस समय सब समय वो प्रभु जी फिर सब्जी एक फ्रीज था, बड़ा फ्रीज था, एक बर्तन को देते उसमें रख देते थे। तो मैं आता था जब तक प्रभु जी को सब्जी अमान कर लेते थे, वो जो पहले दिन की रहती थी प्रभु जी सब्जी अमान निकल लेते, तो वहां से मेरा रोज नियम था लाने का, वहीं से रोज लाता था सब्जी। इस तरह सब्जी लाने का मेरा नियम हमेशा था। सब्जी ला करके फिर जो है ला करके और फिर प्रसाद आकर के मैं अपना हरिनाम, और हरिनाम में जो है मेरे को नियम से हरिनाम करना ही पड़ता था। क्यों? मेरे गुरु जी थे भक्तिवेदांत श्री बामन गोसाई महाराज। बामन गोसाई मेरे को एक बार मैं कलकत्ता में उनसे भेंट हुई, तो मैं अकेले गया था उनसे मिलने के लिए। तो मैं उनसे बोला था मेरा हरिनाम में मन नहीं लगता। तो गुरु जी बोले किस में मन लगता है? खाने में तो अच्छा लग जाता है। मैंने कहा हाँ खाने में मन लगता है। बोले सोने में? मैं सोने में भी सो लेता हूँ। तो खाने में सोने में इतनी प्रीति है तो हरिनाम में प्रीति क्यों नहीं? इसलिए इसकी प्रीति नहीं, इसलिए तू हरिनाम नहीं करता। नहीं, हरिनाम नियम करना, पहले एक नियम बना लेना, खाऊंगा मैं बाद में, पहले मैं हरिनाम करूंगा। इसलिए मैं जब से मेरे गुरु जी बोले थे, मैं कभी आज तक भी जो है, आज तक मैं जो है हरिनाम अपना पूरा करके सवेरे अपना नियमित करके भी मैं प्रसाद लेता हूँ। मैं अपने गुरु जी का आदेश ये पालन करता। एक बार की बात है, हमारे भक्तिवेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी जो है वो मंदिर में थे। मैं जो है जब एक दिन श्रीधर महाराज मेरे पूछते थे, ए ठीक है तू? मैंने कहा ठीक हूँ। तो गुरु जी बोले, तो श्रीधर महाराज थे, इनके नाम रसान बोले, ए ठीक जानता किसको बोलते? तो मैंने ठीक तो ठीक ही है, ठीक तो ठीक है, तो क्या? तो बोले भजन तेरा होता है ठीक ठाक? मेरे भजन तो होता नहीं। तो भजन ठीक नहीं हो तो ठीक किस बात का है? ठीक किस बात का है? तो भजन होता है मेरे को, भजन मेरे को हरिनाम में नींद सी आती, आलस आता है, हरिनाम मेरा होता ही नहीं है, मन इधर होता, ठीक किस बात का है? तो गुरु जी मेरे को दूसरे दिन पूछे, ए ठीक है तू? तो मैंने कहा ठीक ठाक है ना। तो मैंने कहा गुरु जी मैं ठीक नहीं। क्या हुआ? किस लिए ठीक नहीं? मैंने कहा बोले जो है मेरा हरिनाम में तो मन नहीं लगता, भजन होता है नहीं, तो मैं ठीक किस बात का? अरे होगा कोई बात नहीं, होगा। तो फिर दूसरे दिन फिर पूछे ठीक है? मैं ठीक हूँ, मेरा हर भजन ही नहीं होता, मैं ठीक किस बात का? अरे मैंने बोला तो था होगा, तू होगा समय आगे सब हो जाएगा। फिर तीसरे दिन पूछे ठीक है? तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मेरा भजन ही नहीं होता, मैं ठीक किस बात का हूँ? तो गुरु जी बोले, अरे तेरे को बोलो ना ठीक, अरे सब होगा। अच्छा तू इधर हमारे पास इधर हमारे पास। मेरे को अपने कमरे में ले गए, कमरे में ले जाकर के बोले कि जो है एक आम का जो गुठली को लगाते हैं वो कै दिन में बाहर निकलता है, कै दिन में अंकुरित होता है? तो मैंने की जो है उसको 10-12 दिन तो लग जाते हैं, 8-10 दिन तो लग जाते हैं। तो उसके 2 पत्ते निकलते, 4 पत्ते निकलते, बड़े होने में कितना समय लगता है? और बड़ा होते होते कितना समय लगता है जब उसमें जो है आम की वो आती बौर आती है। और जब वो छोटे छोटे आम है वो भी नहीं खा सकते, वो भी बड़ी होती हैं। और बड़े होते होते जब आम लगने में कितना समय लग जाता, कितना समय लग गया। तो तू सोचता है कि एक दिन में हो जाएगा? अरे नहीं, अरे मेरा एक दिन में होगा? अरे कितने जन्म चले गए होंगे, मैं इस स्थिति पे आया हूँ, मेरा कितना जन्म चला गया होगा जब मैं तो यहाँ पे इस स्थिति पे आया। तू सोचता है एक दिन में हो जाएगा? अरे ध्रुव महाराज जी को क्या, ध्रुव जी को क्या 6 महीने भगवान मिले? अरे ध्रुव जी के कितने जन्म चले गए जब तो ध्रुव जी को भगवान मिले। भाई उत्साह, निश्चय, धैर्य, उत्साह की निश्चय भगवान मिलेंगे, औरों को मिलेंगे, हमको नहीं मिलेंगे। धैर्य रखना उसके लिए धैर्य धारण करके रखना, धैर्य धारण करके रखना। गुरु जी ने बड़ा सुंदर रूप से समझाया था। कभी उत्साह टूटे नहीं, कभी नहीं टूटे उत्साह। निश्चय ही भगवान जो है मिलेंगे, औरों को मिले तो क्या नहीं मिलेंगे, हमको नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। धैर्य रखना, धैर्य नहीं टूटे कभी। एक दिन गुरु जी से मैं एक और प्रश्न किया, गुरु जी मैं आपसे ये मेरे मन में एक थोड़ा दुख होता है, कभी कभी मैं किसी को देखता हूँ तो मेरे मन में दुख होता है, उनको देख करके मेरी श्रद्धा टूटती है। गुरु जी बोले अच्छा एक बात होता, तू हमारे लिए मठ में आया कि इन लोगों के लिए आया? आज तू हमको देख करके आया कि इनको देख करके आया? किसके लिए मठ में आया तू? तो मैं तो आपके लिए आया। तो तू हमारे लिए तो तू हमको देख ना, तू हमको देख हम किस तरह से भजन साधन किए। तेरे गुरु जी हमारे भक्त श्री बामन गोसाई महाराज के लिए बोले
क्योंकि महाराज जी के लिए बोले हम लोग किस तरह भजन साधन किए, देख हमेशा याद रखना, ऊपर की तरफ देखेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ देखेगा तो बिल्कुल नीचे जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पे तो सभी तरह के लोग हैं, सभी तो कोई मुक्त नहीं हो चुके, तो हमारे को लक्ष्य करना है, हमको देखना हमने किस तरह भजन साधन किया, हमको लक्ष्य करके रखना। ये सब मत देखना, कभी कभी किसी की, हमेशा बोलते थे कभी किसी के जो है निंदा चर्चा मत करना, ठीक है वो ठीक है, उनको दूर से प्रणाम कर लेना, जो है अगर तेरे वो नहीं है ठीक है दूर से प्रणाम, उनसे कोई किसी तरह का संबंध मत रखना, दूर से प्रणाम कर लेना, परंतु जो है हमको लक्ष्य करना सब समय, हम किस तरह चले, हमारे जीवन का आदर्श देखना। हमने जीवन में अपने जीवन के विषय में गुरु जी बहुत बार बोलते थे, मैंने अपने जीवन में अपने गुरु जी की किस तरह सेवा की, अपने जीवन में अपने विषय में सब समय बोलते थे, और जो है सब समय जो है अपने जीवन की कथाओं को बोलते थे, बतलाते थे देखो भजन साधन कैसे। कभी अपने विषय में अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते थे, गुरुजी मैंने देखा अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते थे, अपने गुरुजी की प्रशंसा करते थे, अपने गुरुवर्गों की प्रशंसा करते, अपने गुरुजी की बहुत प्रशंसा करते थे। तो गुरुजी के लिए जब मैं देखता था गुरुजी की आविर्भाव तिथि में, अपने गुरुजी की तिरुभाव तिथि में, भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी में, जब उनकी कथाओं इतना उत्साह रहता था, और वो जो है उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए गुरुजी जो है जब कथा आरंभ होती थी गुरुजी भाव में डूब जाते, अपने गुरुजी की इतनी स्मृति होती थी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, मैं देखता था उनको उस समय जो है उनके भाव में भावित हो जाते थे, अपने गुरुजी की एक एक स्मृति को याद करते थे, वो एक एक बात को याद करते। बोले मंगला आरती जब गुरुजी ने लिखी और मेरे को दिखलाए थे, जब दिखलाए थे देखो ये देखो ये मेरे को दिखलाए, मैं उस समय नहीं समझा गुरुजी मेरे को क्या दिखा रहे, जो है उस समय मैं नहीं समझ पाया, और उस समय जो है गुरुजी ने मेरे को, मैं आज रोता हूँ अपने गुरुजी के लिए, आज मेरे गुरुजी होते तो जो है कुछ और देते, आज मेरे गुरुजी तो होते तो और मेरे को कुछ देते, आज मैं अपने गुरुजी के लिए मैं रोता हूँ, इसलिए अपने गुरुजी के लिए हो गया। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत आपके कथा तो गुरुजी की अनंत है, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कभी समाप्त होगी, हाँ अनंत बिल्कुल भगवान भी बिल्कुल, उनका वर्णन करें तो भी कभी समाप्त नहीं होने वाले उनके जीवन का। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा सुंदर सुंदर उनका जीवन का एक एक जो है कथाएं, वो कभी कभी नहीं छूटती, वो उनकी कथाओं को सब समय सबको सुनाता हूँ, सबको याद करता हूँ उनके विषय में एक एक। दिल्ली वाले जब आते थे और दिल्ली वालों के लिए गुरुजी आकर के कितने प्रसन्न हो जाते थे, हमको बोलते थे ए बाजार जाकर के दही लेकर के, ये लेकर के, ये करो वो करो, उनके लिए व्यस्त। और दिल्ली वाले सब आकर के जो है शाम को गुरुजी की कथा सुन करके सब दिल्ली वाले जाया करते थे हमेशा, और परंतु उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था हो, ये व्यवस्था सब ठीक ठाक करके, और शाम को दिल्ली वाले सब गुरुजी की कथा समाप्त होती थी जब ताज एक्सप्रेस से निकल के जाते थे, बीच में सभी दिल्ली वाले अधिकतर आया करते थे उस समय, जब हमारा मठ नहीं था दिल्ली में, उससे पहले की बात है, उस समय गुरुजी के पास में सभी लोग आया करते थे, गुरुजी विदेश गुरुजी ने ये उससे पहले भी गुरुजी के पास में ये सब लोग आया जाएगा, उससे पहले से ही दिल्ली वाले तो विदेश नहीं जाने से पहले, विदेशी लोगों से पहले ही दिल्ली वाले हमारे साथ जुड़ गए थे, और दिल्ली वालों को गुरुजी बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह करते थे, और उनके लिए अलग से उनको कथा सुनाया करते थे। एक हमारे बुद्धिराज जी, हमारे जो है रामचंद्र प्रभु, सोमनाथ प्रभु के लिए तो मैं देखता गुरुजी की गाड़ी में ड्राइविंग खुद सोमनाथ प्रभु करते थे, और गाड़ी में सोमनाथ प्रभु जो है उनकी ड्राइविंग करके ले जाते थे, और अपने जो कुछ बोलना, जो कुछ यहाँ कहाँ जो कुछ करना है सब सोमनाथ जी से विचार किया करते थे। सोमनाथ जी के प्रति जो है गुरुजी का बड़ा इसमें बड़ा प्रीति थी गुरुजी की, और सोमनाथ जी के घर के बच्चे भी, उनकी पत्नी भी, सभी लोग आया करते थे, हमारे जो है बुद्धिराज की पत्नी, उनके बच्चे सब गाड़ी अपनी 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 लेकर के सब आया करते थे, और गुरुजी उनको जो है बड़ा प्रेम से प्रीति से हरि कथा सुनाया करते थे। इन कथाओं के लोभ से वो भागे दौड़े चले आया करते थे, इन कथाओं का गुरुजी का ऐसा लोभ था, ये गुरुजी की कथा एक बार जिसने सुन लिया वो गुरुजी का, मैं देखता था गुरुजी को जो एक बार उनकी हरि कथा को सुन लिया, उनसे मिल लिया, वो हमेशा ही उनका हो जाता था, वो कभी जीवन में नहीं भूल सकता। कितने लोग गुरुजी को जो है इन कथाओं को सुनकर के गुरुजी के पास में आए, और गुरुजी को दूर दूर से गुरुजी कथा सुन करके गुरुजी को ढूंढते ढूंढते गुरुजी के पास में आ गई। ये कथाओं गुरुजी का लोभ ऐसा था, इन गुरुजी की कथाओं का ही यही सबसे बड़ा जो है हमारे लिए, ये कथा जो है
यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति गुरु जी की है। यही संपत्ति हमारे लिए जीवन में बनी रहे। और प्रभु जी, और मैं आगे अब क्या बोलूं, अब तो मेरा समय ठीक है, बहुत हो ठीक गया, है। आपका समय बहुत ले लिया है। नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ा सौभाग्य है। मैं देखो रामानंद प्रभु के कितने मधुर मधुर स्मृतियां, इतने पुराने और इतने निकटता से सेवा की है। और विशेष करके इन्होंने जो बताया है मथुरा वालों के साथ गुरुदेव का बड़ा ही प्रीति संबंध था। एक एक व्यक्ति, क्या गरीब क्या पैसा, सबके सब, कोई भेदभाव नहीं, सबके निकट वो इतने प्रेम से, अब मतलब जो लोग देखे होंगे वो समझते होंगे इस बात को। तो इतना प्रेम संबंध था। रामानंद प्रभु का भी बहुत सेवा सब कुछ लिया। और रामानंद प्रभु का स्वयं मैं देखता हूँ कि मतलब इतनी सेवा भावना है कि सर्दी क्या, आज भी देखो। कड़ाके के ठंड में, कड़ाके के ठंड में रामानंद प्रभु साइकिल चला के फिर सब्जी लाते थे रोज, फिर मठ के लिए। तो इतनी मतलब सेवा भावना है, फूल लाते हैं सब हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है गुरु। आज भी प्रभु जी मैं सब्जी आज भी लाता हूँ, और आज भी हाँ ठाकुर के लिए अपने हाथ से माला, सब ठाकुर जी गुरु जी की भजन हाँ कुटी है ना, बिल्कुल। की हाँ माला हाँ आज भी बनाता हूँ। सब गुरु जी की भजन कुटी के लिए 5 माला, नीचे के लिए ठाकुर जी के लिए सब माला अपने हाथ से बनाता हूँ। मेरे हाँ 4-5 घंटे लग जाते हैं, 4-5 माला भी घंटे लग बहुत सुंदर जाते हैं। बनाते हैं। वो भी सेवा में माला भी मैं प्रभु जी, आया मठ में, आज तक आज भी करता। आज भी गुरु जी कृपा करके ये सेवा मेरे को दी है, वो आज गुरु के आशीर्वाद से वो आज भी होती है। मेरी तो सामर्थ्य नहीं है, वो आज भी मेरे से सेवा। मैं तो दुर्भागा हूँ, इतना मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं तो फिर भी बुद्धिजीवी हूँ। परंतु गुरु जी की ऐसी कृपा, ऐसी उनकी जो है दया, आज भी वो सेवा हमसे करा रहे हैं। परंतु हम क्या करने वाले हैं, गुरु जी हमसे करा रहे, यही उनकी बड़ी दया है, यही उनकी कृपा है। आज ही वो सेवा हमसे करा रहे हैं। मैं तो यही देख करके खुशी हो जाती है कि गुरु जी आज सेवा ले रहे हैं। आज भी वो हमारे बीच में है, हम छोड़ करके दूर थोड़े हैं, आज भी बिल्कुल, हमारे निश्चित बीच में। निश्चित निश्चित। आज माता गुरु जी एक बात, गुरु जी एक बात और बोल रहे थे, एक बात मैं और थोड़ा सा बोल देता हूँ। गुरु जी बोले मैं अकेला नहीं कभी। ये देखो, ये सब जो है ना, ये सबका सम्मान करना। माता महाराज ये इस समय ये तीर्थ महाराज प्रेमानंद बोले, इनको सबको जो है ना, सबका सम्मान करना। मैं अकेला नहीं हूँ, इनको सम्मान देगा तो मेरा सम्मान होगा, और इनको सम्मान नहीं देगा ना तो मेरा सम्मान नहीं होगा। तो गुरु को ही मानेगा और किसी को नहीं मानेगा तो हमारा मानना नहीं होगा। नहीं, सबको मानना, सबको सम्मान देना, यथा योग्य सबको सम्मान देना। गुरु जी इस तरह से बोलते थे। इसलिए गुरु जी एक छोटी छोटी बातों पे भी गुरु जी जो है बड़ा ध्यान देते थे, छोटी छोटी बातों पे भी। इसलिए गुरु जी ने इतना जो है हम लोगों के लिए ये सब दे करके गए। आज जो है मेरे को बड़ी खुशी होती है, आप इतने दिन मथुरा में हमारे पास में रहे, इतनी सुंदर सुंदर गुरु जी के विषय में मैं देखता था। जब भी आप गुरु जी की जब कथा करते थे, गुरु जी की चर्चाओं को आप कितनी करते थे, गुरु जी की चर्चाओं को आप हमारे पास में रह करके इतने दिन कथा सुनी। मैं तो आज भी आपकी कथाओं को देखता हूँ। हमारे विजय कृष्ण प्रभु हमारे पास में थे कि रोज नियमित मैं आपकी कथाओं को सुनता था, आपकी कथाओं को मैं कभी नहीं छोड़ता था, हमेशा आपकी कथाओं को मैं नियमित सुनता था। क्योंकि आपकी कथा गुरु जी की कथाओं से बिल्कुल बिल्कुल जो है सेम टू सेम उनके विचारों को, उनकी सिद्धांतों को लेकर के, गुरु जी के विचार सिद्धांतों को लेकर के आप चलते थे। और आपका एक मैं देखा, आपका एक आदर्श मैंने देखा, आप जो है सिद्धांत के बड़े पक्के थे। कोई भी इधर से उधर नहीं हो सकता, सिद्धांत में आप बिल्कुल इधर से उधर नहीं हो। आज मैं आपको आज भी याद करता हूँ, आज भी आपके लिए प्रणाम करता हूँ। और आप जो है फिर कभी हमारे को संग आपका मिले और आप मथुरा में आए, फिर अब वो कथा हमें आपकी मिले, वो कथा में फिर आनंद हो। कैसे सुंदर सुंदर आप वहाँ के जो है ये कथाओं की जो चर्चा होती थी, क्या सुंदर सुंदर प्रसंग होते थे उस समय। मैं तो बड़ी खुशी होती है वो प्रसंग सुनने को फिर दोबारा मिले और वो आनंद फिर दोबारा लौट करके हमारे लिए हो। हमको ये एक सबसे बड़ी कमी है कि हमारे लिए कोई एक ऐसा कोई महाराज जी भी हमारे इस समय तो अच्छा हुआ, हमारे माधव महाराज जी इस समय रहे यहाँ पे, और हमारे 8-9 महीने रह के गए। ये सहयोग बड़ा अच्छा मिल, सबको मथुरा वालों को सहयोग मिला। हमें भी नहीं पड़ता ये लॉकडाउन कब हुआ, हम नहीं जानते, क्योंकि मथुरा में कथा कीर्तन सब सुंदर रूप से चला। माधव महाराज जी इतना सुंदर रूप से सब चलाए, समझे। हमारे महाराज जी रहे, कथा कीर्तन दोनों टाइम महाराज जी भी करते। भागवत सप्ताह 2 हो गई,
कितना सब हमारे प्रोग्राम एक हुआ पूरा, कोई प्रोग्राम नहीं रुका मथुरा में, समस्त प्रोग्राम, कोई लॉकडाउन मथुरा में मालूम ही नहीं हुआ कब हुआ है। तो इसलिए जो है आप आओ प्रभु जी यहाँ पे, फिर हमको सौभाग्य मिले, आपका मिले, हमको जो है इसी में आनंद और प्रेमानंद है। आप सभी आप सभी प्रभु जी बताओ। आप सभी से ब्रजवासियों का आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर, फिर दोबारा ब्रज में वास हो और कृपा करके आप सब लोगों के सेवा के करने का सुयोग मिले फिर दोबारा। वो जैसा कहते हैं ना कि मथुरा की गाय और मथुरा की लड़की कर्म फूटे तो बाहर जाए, वो वाली हिसाब है। तो भाग्य खराब है तो बाहर आए हैं, तो आप लोग कृपा करो फिर दोबारा मतलब कि मौका मिले। रामानंद प्रभु से इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनने का सुयोग मिला। मैं रामानंद प्रभु से और समस्त ब्रजवासियों से मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार से आप लोगों के मन में गुरुदेव के प्रति जो प्रीति थी, सेवा भावना है, वो कृपा करके एक बूंद हम लोगों को प्रदान करें, ताकि कभी न कभी ब्रज में वास हो, वैष्णवों के संग में वास हो, सेवा भावना आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग कल फिर दोबारा हम सारे लोग मिलेंगे। कल के दिन जो हैं श्री कृष्ण बलराम मंदिर के मठाध्यक्ष गुरु श्री भक्ति वेदांत मधुसूदन महाराज जी से हम लोग श्री गुरुदेव के संबंध में सुनेंगे। वे भी बहुत पुराने हैं, परम पूज्य भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं और श्री गुरुदेव से बचपन से जानते हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य होगा कि कल हम लोग जो हैं पूज्य श्री महाराज जी से हम लोग सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। रामानंद प्रभु की जय, गुरुदेव मधुस्मृतियां की जय।